वालेकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। क्या हाल है, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं, मज़े में हैं? आज बड़ी एक प्यारी सी वो कहते हैं ना कॉम्बिनेशन हम आपके लिए लेकर आए हैं। वो यादें जो मैं छोटी होती थी वो मुझे फैसिनेट करती थी, वो यादें। और वो यादें ये होती थी कि मुझे एक्साइटमेंट होती थी अम्मी के साथ सौदा लेने जाने में। यानी कि जब मैं ग्रॉसरी करने जाती थी तो मुझे वो ट्रॉली चलाने वाला टाइम और ट्रॉली चलाने से पहले वाला टाइम भी, क्योंकि जब हम अम्मा के साथ जाते थे लोकल मार्केट्स भी, और हमें उस सारे सौदे में 4 टॉफ़ियाँ लेने का, अपनी पसंद की 4 टॉफ़ियाँ लेने का मौका मिलता था या चिप्स और बिस्किट लेने का मौका मिलता था, तो हमें चीज़ वो बहुत फैसिनेट करती थी। और आई डोंट नो व्हाई कि हमेशा से अम्मी को देखकर सौदा ख़रीदने का जो एक शौक़ है वो हमारे दिल में ऐसा था कि मैं आपको बता नहीं सकती। और उसके बाद जब शादी के बाद सौदा ख़रीदने का मौका आया तो शुरू के दिन तो इतने अच्छे लगे, मगर उसके बाद मैं आपको बताती हूँ अपने हवाले से। हुआ ये कि शुरू में मैं एक ऐसी मार्केट जाती थी सौदा लेने जहाँ आप भी जाते होंगे, शदीद रश होता है वहाँ। जब मॉर्निंग शो नहीं करती थी ना तो चश्मा लगा के थोड़ा देर सर पे दुपट्टा वगैरह ओढ़ के मैं अपना आटा, चीनी, चावल, दालें वगैरह वगैरह सब कुछ खुद लेकर आती थी। फिर उसके बाद जब मॉर्निंग शो करने लगी ना तो मतलब अजीब सी चीज़ हो गई। सारे लोग, यानी मैं जब ट्रॉली लेके लाइन में लगती थी और जब लोगों को पता चलता था कि मैं हूँ तो सारे लोग उस रश वाली जगह पे मेरे इर्द गिर्द जमा होकर तस्वीरें खिंचवा रहे होते थे। और मेरे को इतनी गंदे हुलिये में जाती थी कि कोई पहचाने ना, तेल लगा के चश्मा ये वो। सो तब से मैंने ना अपने जो घर की कुक है उनको भेजना शुरू किया एक सर्टन सौदा लेने, यानी बेसिक आटा, चीनी, चावल वगैरह वगैरह। और मैं अपने बच्चों का लंच या कोई ऐसी चीज़ें लेने जाने लगी थोड़ी एक अलग जगह जहाँ लोग मतलब इतना ज़्यादा मुझे मेरी प्राइवेसी में मुझे डिस्टर्ब ना करें। बच्चे भी मेरे साथ जाते हैं और एक प्लानिंग होती है, मम्मा चलें, मम्मा फ़लानी जगह चलें, क्योंकि उन्होंने ट्रॉली अपने हिसाब से भरनी होती है। तो ये जो ग्रॉसरी की फैसिनेशन है ये बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ को होती है। उरूसा मुझे बताती, कहती मेरा तो मुझे कुछ एक थेरेपी है मेरे लिए कि मैं टूथपेस्ट देख रही हूँ एक साथ रखे हुए, शैम्पूज देख रही हूँ एक साथ रखे हुए। तो ये ग्रॉसरी का शौक़ जो है ना, ख़रीदारी का शौक़, अब अगर मैं बाहर भी जाती हूँ पाकिस्तान से बाहर तो अब वहाँ मुझे फैसिनेशन हो रही होती है कि घर में खाना खुद पकाएं तो ये ले लें सॉस, ये ले लें। ये एक थेरेपी है, यकीन माने घर की ग्रॉसरी की शॉपिंग करना एक थेरेपी है। और अक्सर मैंने देखा है कि यहाँ फैमिलीज़ इकट्ठे जाती हैं ग्रॉसरी करने। ये जो ट्रॉली पकड़कर आप लोग सामान ख़रीदने जाते हैं ना, ये कभी कभार थेरेपी के अलावा जो है ये आपको सरप्राइज़ भी देती है कि हाय पहले 100 रुपये का था अब 300 रुपये का हो गया, हाय पहले 50 का था अब 500 का हो गया। तो ये सरप्राइजेस भी आपको आजकल मिल रहे हैं। मगर इन सारी बातों के अलावा आपके सौदे में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको बाय 1 गेट 1 फ्री, यानी कि एक तीर से 2 शिकार। लेते आप किसी मकसद के लिए, लेकिन वो बहुत सारे मकासद में आपकी ज़िंदगी में काम आता है। मैं मिसाल देती हूँ, छोटी सी मिसाल है। फॉर एग्ज़ाम्पल बेसन जो है वो पकौड़े तलने के काम आता है। उसके साथ साथ पकौड़े तलने के अलावा बेसन जो है वो कभी कभार कड़ी में डल जाता है। मगर चेहरा साफ, बेसन से कितनी सारी टिप्स हैं जो मैं आपको दे सकती हूँ। फिर हल्दी ना सिर्फ आपके सालन में डालने के लिए काम आती है, रंग वगैरह के लिए और बाकी चीज़ों के लिए, बल्कि आपके दर्द, आपकी बॉडी का कहीं भी कोई पेन है, अंदरूनी पेन भी और बाहरी पेन भी, उन सब के लिए हल्दी बहुत मुफीद है। तो आज कुछ अब ऐसा ही कर रहे हैं, यानी कि हम अपने घर की ट्रॉली में ऐसा क्या डालते हैं, ऐसा क्या चीज़ हम बाय करते हैं जो रेगुलरली बाय करते हैं, और इसलिए करते हैं कि इससे हमारे एक नहीं 2 या 4 काम एक साथ निकल सकें। आज बहुत इंटरेस्टिंग प्रोग्राम है। कुछ सेलिब्रिटीज़ जो अपने घर की ग्रॉसरी खुद करती हैं वो शेयर करेंगे आपसे अपनी टिप्स। तो आपको रहना है हमारे साथ, क्योंकि गुड मॉर्निंग पाकिस्तान हमेशा की तरह आज भी है एंटरटेनमेंट एंड इंफरटेनमेंट से भरपूर। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज आप देख रहे हैं ऐसा शो
मतलब मेरे लिए तो मेरी कोई प्राइवेट चीज़ बची ही नहीं है ना। मेरे घर का सौदा ट्रॉली मेरी टीम ने यहाँ पे लाके खड़ी कर दी है। तो मेरे घर की ग्रॉसरी है वो आपके सामने कि मेरे घर में तकरीबन क्या क्या ग्रॉसरी आती है हर महीने। खैर ये ट्रॉली थोड़ी सी कम है, मगर वो ट्रॉली काफ़ी 2 ट्रॉलियाँ मुझे लेनी पड़ती हैं। तो ये खाली मैं अपनी बातें क्यों शेयर करूँ आपसे, मुझे तो आपसे और भी सेलिब्रिटीज़ को मिलवाना है जो अपनी ग्रॉसरी के हवाले से आपको बताएंगे कि वो सौदा क्या ख़रीद के लाते हैं और उस सौदे से वो कितने अक्लमंदी से एक नहीं बल्कि अपने बहुत सारे काम जो हैं उनको जो है वो क्या कहते हैं तरतीब देते हैं या वो काम निकाल लेते हैं उन सौदों से। सो आइए आपको भी कुछ ऐसे टिप्स देते हैं अपने घर की ग्रॉसरी से लेकर वो आम चीज़ें जो हर कोई जाके ख़रीदता है सौदे की दुकान पर, चाहे वो मतलब कोई लो क्लास से हो, मिडिल क्लास से हो, अपर क्लास से हो। ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो तकरीबन हर घर में मौजूद होती हैं। सो आइए अपने सेलिब्रिटीज़ को वेलकम करती हूँ। आज वो अपने पर्सेस के साथ नहीं बल्कि अपने घर की ग्रॉसरी की ट्रॉलीज के साथ आए। सो वेलकम टू शर्मीन अली, डॉक्टर बिल्किस, फरा नदीम एंड बीनिश परवेज। यानी हर्बलिस्ट भी है, मेकअप आर्टिस्ट भी है, एक्ट्रेसेस भी हैं, हर एज ग्रुप के लोग आपको आज यहाँ मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल? अल्हम्दुलिल्लाह। सीधे हम आ रहे हैं अपनी कैसे स्टोर बैक मेकअप वाली बैक करिए कैमरे को। आज ऐसा नहीं लग रहा हम कि सुपर स्टोर में मिल रहे हैं। बिल्कुल है ना? मुझे भी ऐसे ही लग रहा है मार्केट जैसे में एक साथ शॉपिंग करने। और सुनाओ बस बच्चे कैसे हैं और सब ठीक ठाक। महंगाई कितनी हो गई ना बीनिश। अरे क्या क्या ले लिया, क्या क्या ले लिया खरीदा। एक दूसरे की ट्रॉली पे नजर नहीं आती। अच्छा ये भी डाला हुआ है। इन्होंने क्या कौन से इंटरेस्टिंग आइटम? शर्मीन शैम्पू कौन सा है? तुम्हारे बाल तो बड़े अच्छे, तुम्हारी स्किन के लिए क्रीम कौन सी ली? वो ऐड करना भूल गई है इनफैक्ट, हाय, लेकिन हाय। मैं बहुत दफा आप लोगों को बता चुकी हूँ। वैसलीन जिंदाबाद। हाय मेरा तो क्रेडिट कार्ड ही बाउंस हो गया, बजट ऊपर हो गया। अक्सर ऐसा होता है, मेरी खाना पकाने वाली जाती है ना, बाजी कार्ड नहीं चल रहा। अच्छा भाई, अच्छा भाई फोन करती हूँ अभी। और वहीं पे वो फिर जो लाइन में लगना सौदे के लिए ज़ाहिर है रश का टाइम होता है जब भी हम जाते हैं। तो आप लोगों को कितना खलता है, ज़रा मुझे परसेंटेज बता दे। मैं एक बात बताऊँ, मैं कभी भी मंडेज को ग्रोसरीज के लिए नहीं जाती क्योंकि अच्छा। मंडेज को सबसे ज्यादा लंबी क्यूज होती है। ऐ, I feel वाकई? grocery मैं तो shopping समझती में। थी ये सैटरडे शर्मीन संडे की रिसर्च बता रही। नहीं। और मैं अभी इस मंडे को गलती से चली गई तो यही था कि सारे कैशियर्स जो थे उसमें 3 से 4 से 5 लोग और अपनी बड़ी बड़ी एक नहीं 2 ट्रॉलीज के साथ। एंड आई थॉट कि नहीं, मैंने मंडे क्यों, संडे या सैटरडे नहीं होता? नहीं होता। मुझे लगता है संडे ज्यादा कि होता है। मुझे वेडनेसडे को नहीं होता। हाँ वेडनेसडे नहीं Thursday। मैं हमेशा वेडनेसडे अरे मैं ये भी सौदे की Wednesday। बात बता रही है, मैंने ये ऑब्जर्वेशन है मेरी। जितनी भी टिकट्स आप बुक कराए ना वो बुध की फ्लाइट के कराए, सबसे सस्ते मिलते सस्ते भी हैं। मिलते हैं। हाँ ये मेरी रिसर्च है, चाहे पाकिस्तान हो चाहे इंटरनेशनल हो, बुध के टिकट्स। और मैं बुध को ही जाती हूँ कि बुध को रश नहीं होता, वेडनेसडे को रश नहीं हाँ ये बुध बिल्कुल बड़ा midweek होता है। गोश्त नहीं मिलता हमारे यहाँ, लेकिन ट्रैवल करने के लिए सीट भी मिल जाती है और सस्ती भी मिल जाती है। अच्छा नहीं, मुझे ग्रोसरीज के लिए भी लगता है। इनफैक्ट बैंक्स जहाँ भी क्यू ज्यादा होती है ना लंबी, वहाँ पे मैं ना मंडेज को बैंक जाती हूँ ना मैं ग्रोसरीज के लिए जाती हूँ, बिकॉज आई फील कि सैटरडे संडे लोग घर में अपना हॉलीडे स्पेंड करने के बाद फैमिली के साथ सब मंडे को निकलते हैं कि अब वीक की स्टार्टिंग है। तो क्योंकि मैं भी पहले यही करती थी एंड देन विद एक्सपीरियंस ओनली आई रियलाइज कि नहीं मंडे को बहुत रश होता है, ट्यूसडे ठीक है, वेडनेसडे इज द बेस्ट। हाँ। एक और टिप है क्या कि अब एक मतलब आप घर की ग्रोसरी महीने में एक दफा लेने जाते हो तो पहले एक ट्रॉली जो है ना आप क्यू में लगवा दो। उसके बाद सब जाके जो और चीजें लिस्ट है ना, मैं जैसे हुसैन को अलग लिस्ट दे देती हूँ, सारा को अलग दे देती हूँ, फिर वो जाके ला रहे होते हो, फिर उसमें ऐड करते क्यू में। अच्छा आइडिया है। बट उसकी जगह ब्लॉक कर दिया। उसके लिए 3-4 लोग साथ जाए। मैं लोग अच्छा अकेली जाती हूँ। ये तो अपने बच्चा पार्टी को लेके जाती है, आपको पता है? तो आप वीकली क्यों नहीं करते? मैं आपको बताऊं, मंथ में एक दफा। आपको मैं बताऊं, मैं अपने बच्चों को लेके जाती हूँ ना तो उस ट्रॉली में अनजानी चीजें होती हैं जो मुझे पता भी नहीं होती हैं किसने बच्चों ने डाल दी होती है। मेरे बच्चों ने ऐसे डाली होती है। मैंने कहा क्या तुम्हारे अब्बा टाटा बल्ला हैं? ये क्या तुम्हारी अम्मा जो है वो दरख्त से पैसे, जो सारी बातें मेरे अम्मा बाप मुझे कहा वो सारी रिपीट करती हूँ। और वो जब काउंटर पे जाता है तो ये निकल रहा है, हाँ, मैं भी पूरी यही एक ट्रॉली भरती है डिस्कार्टेड चीजों की कि ये मुझे नहीं चाहिए। तो इसलिए मैं अपने बच्चों को तो नामुमकिन है कि मैं ले जाऊँ। कुछ और टिप बताएं, मेरे साथ और भी बहुत सारी। नहीं बस ये है कि आप जगह ब्लॉक कर दें और अपनी चीजें ला के रखें। मैं यही करती हूँ और जल्दी निकल जाती हूँ, 1 घंटे में हो जाती है। मैं इसी तरह करती हूँ। मैं तो ये सोचती हूँ कि वीकली जाना चाहिए।
आपको तस्वीरें वगैरह ये वो सब नहीं वो कहते हैं, सब कहते हैं, वो मैं उस वक्त ऐसी हो रही होती हूँ, फिर मैं कहती हूँ 1 मिनट में जरा ये चीजें कर लूँ, फिर मैं आपके साथ पिक्चर निकाल लूंगी। मैं प्यार से मना कर देती हूँ उस वक्त के मैं जल्दी से ये सारी चीजें कर लूँ। और सबके अलग अलग फ्लोर होते हैं कि तुम वहाँ जाके मसाले ले लो, फिर आपके हेल्पिंग हैंड भी साथ होते हैं, हम सब साथ जाते हैं और साथ जल्दी आ जाते गाड़ी में भर के लोग किसी के घर में इतने सारे लोग ना हो जैसे मैं हूँ। मैं अकेली मैं भी अकेली कैसे जाती आप हूँ। इतने बच्चे नहीं पैदा किए भाई? अच्छा लेकिन बहन आपकी ट्रॉली भी तो एक होती होगी। कम चीजें भी कम आती है, लेकिन जितने लोग होंगे उतनी चीजें लेकिन आएंगी। जैसे उन्होंने कहा मैं वीकली अपनी ग्रोसरी मैं weekly करती मंथली हूँ। नहीं करती। मैं भी एवरी वीक जाके मंथली इतनी Tuesday चीजें को- क्यों लें? क्योंकि रेट्स भी आपके ऊपर नीचे होते रहते हैं, ऊपर ही जाते हैं। बहन हाँ। इतना टाइम अच्छा नहीं, नॉट ओनली दैट, मैं तो क्योंकि जो बेसिक ग्रोसरीज होती है वो तो आप एक ही साथ उठा लेते तो हैं। बेसिक चीनी, पत्ती, आटा, टॉयलेटरीज भी उठा लेते हैं, लेकिन जो घर के जो खाना लेकिन आप पकाने जो की चीजें मटन ना, है, वेजिटेबल्स मैं है, वो तो आप exactly- वीकली नहीं वो ले तो सकते। वीकली मेन्यू बना के मैं मेरे उसके हिसाब पास से तो वो groceries तो लाती डेली हूँ। होता है। गोश्त ये वो मैं फ्रीज नहीं करती। हाँ वो तो वही ना, डेली वो हफ्ते तो का आपने निकाल अगर वीकली भी ले लिया, अगर आप बहुत बिजी क्योंकि हैं तो वो ज्यादा अच्छा रहता है। मेरी ऑब्जर्वेशन थी जैसे हम काम करने वाली खवातीन है, तो जो अगर फ्रोजन गोश्त होता था ना माशाल्लाह, तो उसका हिसाब नहीं रहता था कि वो जा कहाँ रहा है। अच्छा उसका हिसाब नहीं रहता कि भाई अच्छा वो तो मैं लाई थी, नहीं बाजी 10 पुड़ियाँ नहीं थी, वो तो 5 पुड़ियाँ थी। तो वो इसलिए हिसाब जो रोज के वर्किंग हिसाब। लेडीज हैं उनके लिए बहुत जरूरी है कि वो रोज का रोज, तभी ताजा मंगा सकते हैं तो ताजा। बिल्कुल ताजा मेरे नहीं, लिए अगर ये कोई आप इतने सारा। बिजी हैं, जैसे कोई आपको लेकिन लेके आने वाला सब्जी नहीं और तो- गोश्त हाँ। सिर्फ इसकी बात हो रही है। सही। बाकी तो बेसिक चीजें आप महीने में लाएं, वो तो जो वो पड़ी हैं तो पड़ी हैं। लेकिन आप देखे ना, अगर हम उनको सही तरह न रखें दालों को, तो उसमें भी कीड़े आ जाते हैं। हाँ, ये भी तो सही आपने कह रहे ये चीजें अगर आप वीकली एक लेते हो तो महीने के फ्रेश अंदर नहीं आते। नहीं, आते हैं यार। हमारे यहाँ इतना एक चीज़ मॉइस्चराइजर है। डिफेंस क्लिफ्टन में कि वहाँ अगर आप ये चीजें रखें तो नहीं, उनमें बहुत जल्दी दालें उठ जो है जाती ना, हाँ। हो जाता है दालें जो है ना, जब आप है ना छोटी छोटी मैं तो फ्रीजर में डाल देती मैं हूँ। हमेशा वो वाली उठाती हूँ जो मतलब आधा पाव किलो पाव वाली। की होती है, आधा किलो से भी कम वाली की, उसकी मैं उठा लेती हूँ। तो खोला एक दफा, जब खुल जाता है ना तो फिर उसमें कीड़े पड़ जाते हैं। और एक तो मैं 1 महीने का याद है नहीं, इसकी हमने हमारे यहाँ तो टिप बंद में भी पड़ जाते हैं वहाँ क्या? डिफेंस में। क्या इसकी हमने टिप एक दफा डिस्कस की थी आप ही के शो में कि दालें अगर वो जो हमारी जो ड्रिंक्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स की जो बॉटल्स आती है ना बड़ी वाली, उनको वॉश करके और ड्राई करके अगर उनमें स्टोर करें तो फिर वो दालें नहीं खराब होती। लेकिन मैं भी फ्रीजर में रख देती हूँ, मैंने तो वो किसी के बर्फ में भी किचन नहीं में ये खराब देखी रहती। थी एंड आई वाज जस्ट वंडरिंग कि ये इन्होंने कोल्ड ड्रिंक्स की बोतलों में दालें क्यों डाली हाँ, नहीं है? उनको अच्छी तरीके से अंदर से वॉश करके air tight, हाँ, बहुत वैसे बहुत फ्रेश रहती हैं और बहुत अरसे तक रहती वो हैं। जो सॉफ्ट ड्रिंक्स की बोतलें हैं वो मैन्युफैक्चर इस तरह होती है, उनके ढक्कन ऐसे होते हैं, वो एयर टाइट वाली कहानी है। तो वो इसलिए अब वो पेट्रोल वाला वो क्या कहते हैं कूपी, कूपी से डाल के आप डालें वरना वो तो गिरी जाएगी इतनी सी बोतल का इतनी मुंह। सी बोतल Of course, लेकिन वो उसमें रहती बहुत अच्छी स्टोर। चले आप बैठिए, तशरीफ रखें अपनी ट्रॉलियों के साथ और हम फिर एक एक करके जरा हम इस ट्रॉली से अपना माल निकालेंगे। ओके मैं ये कह रही थी कि हमारे यहाँ थैले मुफ्त मिलते हैं हमें, बाहर तो खरीदना खरीदने पड़ते हैं। बिल्कुल हर जगह। मैं यही कह रही होती हूँ कि देखिए अभी भी हम इतना अपना महंगाई का रोना रोते हैं और है भी, मगर फिर भी खाने पीने की चीजें और ये सब कुछ हमारे यहाँ अभी भी सस्ता है कंपैरेटिवली पूरी दुनिया से। इसलिए कि हमारी सैलरीज नहीं बढ़ रही ना। अगर महंगा हो रहा है तो फिर लोगों की सैलरीज भी बढ़े ना, कहीं बढ़ नहीं रहा। बाहर मुल्कों में अगर महंगाई होती है तो वहाँ फिर लोगों की सैलरी भी बढ़ाती है, यहाँ नहीं बढ़े। तो महंगाई बढ़ रही है और बेचारों की सैलरीज हम लोग की- अच्छा महंगाई बढ़ गई है बहुत। अच्छा अब महंगाई का तो आज शो नहीं, वो तो मैंने परसों कर लिया। अब मैं नहीं अपने आप को रुलाऊंगी ना आपको रुलाऊंगी। आप मुझे चारों बताएं कि कौन सी एक चीज है जो हमेशा से अम्मी के जमाने से भी अभी भी आपके घर के सौदे में महीने में जरूर आती है? कौन सी एक चीज है जैसे लाइक हमारे यहाँ तो बेसन बहुत जरूरी है। वो आपसे ये पकौड़ा- शहद, हनी बहुत जरूरी है। शहद ज्यादा बचपन से हमेशा से हमेशा से वो जरूर शहद आता या है। गुड़, ये हाँ। चीजें बहुत जरूरी है। अच्छा क्योंकि चाय अगर आप शुगर यूज नहीं करते घर में तो फिर गुड़ जरूरी है अच्छा कि फीकी पी नहीं जाती। हाँ। या शहद आपने रखनी है कि आपके खाने के साथ साथ चाय में डालने के साथ स्किन के मास्क में भी आपको काम आती है। तो ये सब चीजें तो हमेशा से बचपन से मेरे पास रहती रही। हाँ अच्छा तुम बताओ शमीन क्या है ऐसी चीज? वैसलीन आती होगी तुम्हारे? वो तो खैर मेरे आती साथ है, वो तो खैर आती है, लेकिन एक चीज जो कि मैं हर महीने जरूर लेकर आती हूँ वो है बादाम।
अच्छा। क्योंकि हालांकि मैं अब कीटो डाइट पे नहीं हूँ, लेकिन जब एक ज़माने में मैं कर भी रही थी, और बहुत अरसे से मैं बादाम ला रही हूँ। बादाम एज अ स्नैक तो बहुत अच्छा है। इसमें बहुत हेल्दी फैट्स होते हैं, इट्स वेरी गुड फॉर योर बॉडी, आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है। लेकिन मैं इसको बिल्कुल ब्लेंड करके ना पाउडर बना के इसकी मैं अक्सर रोटी भी बनाती हूँ। बादाम की रोटी? बादाम की रोटी। इसमें वो जो इसबगोल होता है ना, वो थोड़ा सा मिक्स करके, और जब बिल्कुल पाउडर फॉर्म में आप इसको ब्लेंडर में वो कर लेते हैं तो आमंड फ्लावर ये बन जाता है। तो बादाम की रोटी इनफैक्ट अगर कभी मजे की भी होती है, ठीक होती है। ऑब्वियसली वो वाली रोटी नहीं होती जो कि हमें जिस तरह का शौक है, जो घर में चपाती बनती है, जो नान आता है तंदूर का। इसके फायदे क्या हैं बादाम की रोटी की? मैं डॉक्टर बिल्किस बैठी है तो और किससे पूछूं? देखिए विटामिन ई होता है, स्किन के लिए बहुत अच्छा है। कीटो डाइट में बादाम की रोटी खाते हैं, और सही कह रही हैं कि उसमें इसबगोल की भूसी मिला लेते हैं ना, तो अच्छी तरह बन वो जाता है, बाइंडिंग हो जाती है इसबगोल से। तो हाँ ये है कि तो ये वैसे एज भी अ कहते हैं स्नैक कि भी अच्छा। उसके लिए फिर मुझे मीठे का बहुत शौक है, तो मीठा भी मैं अपना, तो जैसे मग केक बनाना होता है थोड़ा बहुत, तो वो भी जो है मैं अपना आमंड फ्लावर से बना लेती हूँ। तो वो मेरे ये 3-4 पर्पसेस हैं जो कि जिसकी वजह से आमंड ही मेरे लिए। और कभी कभार मैं आमंड लेके फिर एम्प्रेस मार्केट से इसको एक्सप्रेस करके इसका ऑयल भी निकलवा लेती हूँ। ऐसी एक खोल दो भाई, बहुत गर्मी हो गई है। बादाम को पीस के आपने वॉशरूम में अपने रख देना है, और उसको रोज वाटर के साथ अपने फेस पे यहाँ पे ये खाती है बादाम, और ये कह रही है कि फेस वॉश रोज वाटर में मिला के स्क्रब। और सुबह को जैसे आपने मुंह धोना है, साबुन नहीं यूज करें, आपने रोज वाटर में थोड़ा डाला और अच्छी तरह से अपने मुंह को वो कर लिया, साफ हो गया, एक्सफोलिएट हो जाएगा, एक्सफोलिएट हो जाती है स्किन। ऐसे बता रही है बादाम तो ऐसे कौड़ियों के मोल मिलते हैं। देखिए हम दूसरी क्रीम यूज करें, फेस वॉश यूज करें, वो ज्यादा महंगे पड़ते हैं। अच्छा। ये ज्यादा अच्छी चीज है कि एक नेचुरल है आपकी। हाँ अच्छा, हाँ भाई, तो ये तो हो गया। ये बादाम नहीं भूलती, वो गुड़ और शहद नहीं भूलती। आप बताएं भाई। गुड़ और शहद आप भी? क्योंकि मैं आम शक्कर नहीं, सफेद शक्कर हमारे घर में यूज होती नहीं है। इट्स लाइक पॉइजन। लाइक कब से? बहुत अरसा हो गया, आई डोंट इवन रिमेम्बर। लाइक मीठे में भी नहीं होती? मीठा हम बहुत खाते हैं क्योंकि हम सारे पर्शियन हैं, हमें आप नाश्ते में भी मीठा खिला दें हम खा लेंगे, दैट्स नॉट द प्रॉब्लम। बट गुड़ का या शहद का बेस्ड हो, ओके। तो इसीलिए दो चीज़ें बहुत बहुत ज़्यादा बेसिकली ख्याल रख के ख़रीदी जाती हैं कि शक्कर नहीं आएगी। मुझे एक दफ़ा जहन में आया कि हमारे सौदे में जो चीनी आती है ना, यासिर खाता है, ना मैं, ना मेरे बच्चे, सिर्फ जो हेल्पर्स है ना हमारी, उनकी चाय के लिए वो चीनी आती और है, वो खत्म हो जाती होगी जल्दी जल्दी। मतलब हम इस्तेमाल ही नहीं करते चीनी। यासिर चाय में चीनी पीता नहीं है, और मैं चाय पीती नहीं हूँ। मेरे बच्चे दूध में चीनी डाल के, मैंने उनको आदत ही नहीं डाली। सो हमारे यहाँ बहुत कम खीर और ये सब। तो कितनी आती कितनी है मंथली की? पता है, मैंने ना जब से मैंने खरीदारी ख़त्म की है तो मैंने हिसाब करना छोड़ दिया, लेकिन मेरा ख्याल से 10 किलो आती है। 10 किलो फॉर हेल्प। एंड ऑल्सो क्योंकि माशाल्लाह वो तो चाय में पत्ती कम होती है, चीनी ज़्यादा होती है, तो वो मैं नहीं। हाँ, ऑल्सो एग्स, अंडे। हाँ अंडे कंपल्सरी, कुछ फ्रिज में हो ना हो, अंडे होना बहुत जरूरी तो है। अंडे तो हमारे तो डेली मतलब एक दिन छोड़ एक दिन। पर एक होता है ना, कुछ लोग लापरवाह हो जाते हैं, मतलब एवरी डे शाम का हमारा एक दूसरे को क्वेश्चन, अंडे है ना फ्रिज में। अंडे एंड डबल रोटी, ये तो आम सी ये तो चीज़ डेली है। का हमारा। पर अंडा होना बहुत जरूरी है, खत्म नहीं हो सकता घर में, क्योंकि अंडे की किसी भी वक्त किसी को भी जरूरत पड़ सकती है। और लगते बहुत अमीर हैं इस वक्त, अंडे खा सकते, किसी वक्त भूखे नहीं रह सकते ना। हाँ भूख लगी तो अंडे हमारे यहाँ मतलब आधा सौदा तो हेल्पर्स के लिए ही आता है। क्योंकि मैं तो नहीं अंडे खा के आती। अच्छा, यू डोंट ईट एग्स? नो, मुझे नहीं, सफेदी नहीं अच्छी लगती। हालांकि एग्स आर द बेस्ट प्रोटीन फॉर्म। आई डोंट लाइक एग वाइट। तो जो वो बेचारी मासूम सी खाली जर्दी खाती है तो वो सफेदी जाया होती है। और मैं एक योग नहीं खाती। जाया होती है तो मुंह पे लगा लिया करो। अगर ऑमलेट फॉर्म में अगर बनाए तो उसमें तो भी खा एग वाइट लेती हूँ। प्रॉब्लम है। हाँ, लेकिन वो मेरा एक लग्जरी नाश्ता है, पराठा और ऑमलेट। अच्छा पता है, मैं अक्सर इनफैक्ट क्योंकि आई एम नॉट अ ब्रेकफास्ट पर्सन, मुझे सुबह उठते ही नहीं खाया जाता, बट आई लव एग्स। और वही वाली बात कि इतने हेल्दी हैं, आपको अपनी डाइट में रखना जरूरी है। तो मैं तो अक्सर रात में ऑमलेट बना के, दैट इज माय डिनर, और मैं खा लेती हूँ। अगर मैं डाइट पे होती हूँ तो ऑन इट्स ओन खा लेती हूँ, वरना फिर मैं एक स्लाइस के मैं साथ। महीने में शायद 3 अंडे खाती हूँ, जो मेरा। दैट्स सो अनहेल्दी। मैं तो दिन के 4 खा लूं। मुझे दाल दे दें आप, मैं दाल खा लूंगी, रोज खा लूंगी। अच्छा, आप प्रोटीन की दाल वाली फॉर्म लेते हैं। दाल अच्छा, ये भी एक किस्म के लोग होते हैं जो अंडे नहीं खाते, वो दालों में होते हैं। हाँ, पर दाल स्टिल हैज कार्ब कंटेंट। तो अगर आपको बिल्कुल जैसे लो हाई प्रोटीन और लो कार्ब पे करना है तो दाल इतनी नहीं फिर खाते लोग, तो उसमें मेरे लिए तो माय बेस्ट फ्रेंड्स आर एग्स एंड चिकन।
अच्छा आप मुझे बताएं, आपके सौदे में आप जड़ी बूटियां और ये वो तो बहुत आती होंगी चीजें, वो तो लेकिन घर पे ही रहती है। हमेशा से कौन सी चीज है जो वो लाइक वो सौदे में आना जरूरी है? अच्छा देखिए, पेट के अमराज होते हैं ना, तो मैं जो है ना तुख्मे बालंगा, स्पगोल की भूसी और फ्लैक्स सीड, अरे ये चीजें मेरे घर में लाजमी रहती हैं। तो हमारे घर में तो मेरे मियाँ जो है वो इस पगोल की भूसी के बगैर जिंदा नहीं है, वो मेरे बगैर जी सकता है लेकिन उसके बगैर एवरी नाइट एवरी नाइट नहीं, एवरी मॉर्निंग, एवरी मॉर्निंग ही टेक। हाँ वो जो है वो मुझसे ज्यादा मशवरे डॉक्टर बिल्किस से वो मांगता है फोन करके। अच्छा तो वो मेरी जितनी भी जानने वाली है सबसे ज्यादा इन्हीं को फोन करके पूछता है, डॉक्टर बिल्किस फलाना गई। तो अब क्या होता है, एक इंसान सुबह सुबह उठ रहा है, हकीम लुकमान के पास भी इतना सामान नहीं होगा साइड टेबल पे जितना यासिर नवाज के पास है। अच्छा इन्होंने जो बताया, इन्होंने कोई हर्ब्स मिला के दिए, डॉक्टर बिल्किस का हर्ब की पोटली खुलेगी, उसूलन तो एक कुर्सी यासिर भाई की इस वक्त होनी चाहिए थी। सीरियसली वो जाएगी, फिर वो कलौंजी होगी वो जाएगी। मैंने कहा भाई कितना कुछ भी खा लो, जब लिखी है आनी है और दबने की जरूरत लिखी है, और जैसे लिखी है वैसे ही आनी है। नहीं वैसे ये चीजें नहीं, शफा लेकिन की है, ये कलौंजी care वगैरह करनी बहुत चाहिए। शफा है। If he's doing वेरी फ्यूचर कॉन्शियस, उसको हमारे पेरेंट्स को, उसकी भी, मेरे शुगर पेशेंट थे वो, सो ही इज वेरी देखिए, मच फ्यूचर कॉन्शियस। लिखा जब होगा, लेकिन इंसान करता तो है अपनी Exactly, सेफ्टी के लिए, कि लिखा तो healthy जिसको रहे। जिस तरह जाना है। तो मैं तो उसको देख के मुझे होता है कि मैं पहले लुढ़कूंगी, क्योंकि वो जितना फूंकता है, ये पक्कियां खा रहा है, पता नहीं क्या क्या, वो इस पगोल की भूसी, तो फ्लेक्सीड आपने बताया, और आपने क्या क्या बताया है? मेथी कलौंजी बताया। मतलब उसने अपनी टीचरों की इतनी बात नहीं मानी होगी जो वो डॉक्टर बिल्किस की मानता है। और सब अच्छी चीजें, बहुत अच्छी हर्ब्स है। अच्छा मेथी वैसे कलौंजी। यूजुअली मैंने ये सुना है कि लोग रात को, क्योंकि मुझे भी डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स हैं, तो मुझे लोग हमेशा यही कहते थे कि रात को खा के सोया करो नहीं, इस मैं बगोल। आपको भाई जब मौका मिले। अच्छा मैं नहीं खा रात या सकती, सुबह। मैं नहीं खा सकती इस बगोल, तो इसलिए मैं अपने रोटी जो मेरी बन रही होती है ना, उसके आटे में मिक्स करवा मुझे भी देती हूँ। आइडिया फिर जब वो पगोल यहाँ अटक गरम हो जाती है, स्पंगोल की वो तासीर रहती है, जब आप रोटी बनाते हो तो जाहिर बात है वो चूल्हे पे गरम होती है। स्पगोल देखिए दो, एक तो भूसी, एक साबित स्पगोल। अगर आपने स्पगोल लेना है तो सुबह क्यों लें, क्योंकि जब हम सुबह उठते हैं ना, तो जब खाली पेट जो भी खाएंगे वो फौरन आपके ब्लड में मिलेगा और फौरन असर होगा। तो इसलिए नेचुरोपैथी में हमेशा कहते हैं कि अगर आप बीमारियों के लिए कर रहे हैं, जो स्पगोल की भूसी किस लिए अच्छी है, कोलेस्ट्रॉल के लिए बहुत अच्छी है, आपके आंतों के लिए बहुत अच्छी है। तो आप जब सुबह खाते हैं और आधे घंटे तक आप कुछ भी नहीं खाते, वो आपके ब्लड का हिस्सा बन जाता है, आपकी आंतों की सफाई करता है। रात को भी वो काम करेगा, लेकिन रात को उस जब तरह भी नहीं होगा, करेगा। अगर वो खा लेंगे तो सुबह सीधा उठ के वॉशरूम आप चले जाओगे, इसलिए तो या फिर आँख खुलेगी इसी वजह से। कॉन्स्टिपेशन प्रॉब्लम ये चीज हो जाएगी। लेकिन उसके अगर पूरे बेनिफिट्स उठाने, अच्छा रात को जो ज्यादा स्पगोल की भूसी खाते हैं उनको याद रखना चाहिए, आगे जाके घुटनों में दर्द शुरू हो जाता है। जी, उसकी क्या वजह है? बस देखिए, स्पगोल की तासीर पे आप जाए ना, आप सुबह खाते हैं, उसके बाद आप बहुत सारी चीजें कर रहे होते हैं, डाइजेस्ट और हो जाती है हाँ, पूरी। क्योंकि वो ब्लड में शामिल होकर अपना काम कर देती है। और वैसे भी हर चीज जो भी आप पैथी में कुछ भी इस्तेमाल करें, 3 महीने करें, उसके बाद आप बदल लें। अल्लाह ताला ने मौसम भी 3-3 महीने, 4-4 महीनों का रखा है, तो हर चीज में थोड़ा थोड़ा गैप दे के करें। तो एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं हम, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और हम पांचों अपनी अपनी ग्रॉसरी में से आपको कुछ ऐसा बताएंगे जिसके हम बड़े चालाक हैं, हम एक चीज़ का फ़ायदा नहीं उठाते, हम उसी चीज़ से बहुत 4-5 फ़ायदे निकाल लेते। तो क्यों ना हम अपनी चालाकी आज आपसे शेयर करें, मासूमियत वाली चालाकी, जैसे वो वसीम। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान जी। आज हम अपनी ग्रॉसरी जो हम महीने में लाते हैं, कम से कम महीने में एक दफ़ा तो एक ऐसी वो शॉपिंग होती है जो ट्रॉलियाँ भर के लाते हैं और जिसमें बेसिक सामान होता है, तेल, चीनी, आटा वगैरह वगैरह, उसको लेकर हम आपसे डिस्कस कर रहे हैं जो हमारे घर की ज़रूरत का सामान है कि हम उसको कितनी चालाकी से, कितनी अक्लमंदी से, मासूमाना चालाकी हम आपसे शेयर करें आज शो पे। सो आप लोगों से पहले मैं बता दूं एक, ओके, मेरे घर में ग्रॉसरी में हर महीने मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन कभी कभार पड़ जाती है, क्योंकि मेरे यहाँ खाने कुछ ऐसे बनते हैं। ऑरिगैनो, ये शायद हर घर में नहीं आता होगा, लेकिन देखें आपके बच्चे जो है ना, उनको जंक फूड और ये सब चीज़ें बड़ी पसंद है। हमें पास्ता खाना है, हमें पिज्ज़ा खाना है, हमें फलाना खाना है, हमें, तो हम बच्चों को कैसे हर्ब्स दें?
तो ऑरिगेनो जो है एक तो उसका टेस्ट बहुत अच्छा है, पिज्जे में भी डलता है, सारे इटालियन फूड्स में डलता है, और इट्स अ हर्ब। और ये बताएंगे डॉक्टर बल्कि इसके ये पेट के लिए कितना अच्छा है, ये दिमाग के लिए कितना अच्छा है? जी बिल्कुल, जैसे ऑरिगेनो जो डिप्रेशन में होता है ना उनके लिए भी बहुत अच्छा है, पेट के लिए। वैसे सूप वगैरह में डालें तो भी इसका टेस्ट भी इतना अच्छा है, लेकिन पेट के अमराज में खासकर इंडाइजेशन और एसिड रिफ्लेक्स हो रहे हो तो ऑरिगेनो बहुत अच्छा है। जैसे आपको बर्ड्स बार बार आते हैं तो आप ऑरिगेनो इस्तेमाल कर सकते हैं, वैसे इसका कहवा बना के पी सकते हैं, वेरी गुड। इससे बहुत फर्क पड़ता है। एसिडिटी के लिए अच्छा है। एसिडिटी के लिए बहुत अच्छा है ऑरिगेनो। समझ लें कि ये जिस तरह हम थाइम है ना, थाइम की पूरी फैमिली उसी की तरह है। अच्छा, और ये हमारे यहाँ थाइम भी आता है, के लिए बहुत अच्छा है। थाइम भी आता है और रोजमेरी भी आता है। ये मैंने इस्तेमाल कैसे करना शुरू किए, ये मैं आपको हिस्ट्री भी बता दी। तो पहले घर में नहीं आते थे, ऑरिगेनो तो आता था। मेरे अब्बू कुकिंग शो कर रहे थे, उससे जो सारा माल बचा वो तीनों बेटियों में बढ़ गया। तो मेरे हिस्से में रोजमेरी, थाइम और ये सब आए। उसके बाद हमने कुकिंग शो से देखा कि स्टेक के ऊपर लगा ले, ये कर ले। तो वो करने से फिर उसकी जब मैंने अब मेरी बहुत अच्छी आदत हो गई आप लोगों से मिलने के बाद कि मैं गूगल पे हर चीज़ के ना फायदे पढ़ लेती हूँ, फायदे देखते हैं। तो उससे जो है हमारे घर में ये हर्ब्स आना शुरू हो गए। अब हर्ब्स तो वो भी है ना, जीरा, बिल्कुल वो और भी क्या है। क्या हमारे पाकिस्तानी हर्ब्स क्या क्या होते हैं? देखिए सभी चीजें आप जो किचन में करते हैं, आप सौंफ उठा लें, जीरा उठा लें, आपका गरम दालचीनी, मसाला, गरम गरम मसाले सारे सारे स्पाइसेस जितने भी है वो सब जो है कसूरी उसको- मेथी, सब मेथी, चीजें, हाँ, ये हर सब। चीजें, मेथी दाना, धनिया वो जो बीज साबुत है, धनिया, है ना? सौंफ, मेथी, हर चीज ही जो है ना हर्ब्स की फैमिली से, स्पाइसेस जितनी वो भी हर्ब्स हैं। जो हर्ब्स देखिए वो होते हैं जो वक्ती तौर पे उगते हैं और ख़त्म हो जाते हैं। ओके। लेकिन कुछ होते हैं जिनके दरख्त बहुत कम इस्तेमाल होते हैं। तो वही ना, किसी फिर की वही छाल, अब हम किसी लोग की जो क्या। खाना खाते हैं उस पर अगर आपने ही बताया था कि कलौंजी भी अगर कोई नहीं खा रहा घर में तो छिड़क दो खाने के ऊपर। आटा गूंथते हुए उसमें वो तो कलौंजी फिर डालते पता हैं। चलेगी ना, सालन में होगी ना तो वो नहीं, उसमें रोटी बनती है, पता नहीं चलती, अंदर चली अच्छा जाती है। हाँ, रोटी अच्छा, चलो शर्मीन तुम बताओ कि क्या है ग्रोसरी में, क्या है? मैंने जैसे कि कहा फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आप मंथली नहीं कर सकते, आपको वीकली करना होता है। वीकली में भी कुछ चीजें होती हैं जो बहुत जल्दी खराब हो 250 जाती रुपए हैं। पाव है अभी, 300 मेरे कहीं लिए 250। जैसे ही सीजन आता है स्ट्रॉबेरीज आर अ मस्ट, और मैं इनको बल्कि इनफैक्ट जब अभी आगे जाएंगी तो थोड़ी सी और सस्ती होंगी तो मैं बहुत सारी खरीद के उनको वॉश करके और इनका जो टॉप है कट ऑफ करके फ्रीजर में डाल देती हूँ। हाँ, और मैं फ्रीज करके उन्हें फिर Shake. साल में भी यूज करती हूँ। नहीं, शेक्स में तो नहीं, क्योंकि शेक्स वो तो ऑब्वियसली एडेड कैलोरीज है। स्ट्रॉबेरीज आर एन एक्सीलेंट सोर्स ऑफ फाइबर। वो आपके अगर किसी को कॉन्स्टिपेशन है या डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स है उनके लिए बहुत अच्छी है। दूसरा ये शुगर इसमें बहुत कम होती है, तो जिनको जैसे फ्रूट खाने का शौक है लेकिन शुगर कंट्रोल करनी है, जिसको डायबिटीज है, बेरीज आर वेरी वेरी गुड। अच्छा, एक जमाना तुम लोगों को याद है कराची में स्ट्रॉबेरी नहीं आती थी, बाहर से आ रही होती आई नो, वो ठंडे इलाकों में पैदा होती। मुझे याद है बचपन में मैं टीवी पे देखती थी और मैं कहती थी अम्मी ये स्ट्रॉबेरीज कैसी होती है, उससे वो जब बाहर जाते थे तो खाते थे। कीवी सऊदी अरब से आता था पाकिस्तान में, मुझे अच्छे से याद है। और कोई बाहर से आया ना आपके लिए 4 कीवी लेकर आया। ओहो वाओ। अच्छा, स्ट्रॉबेरीज ये भी जमाना था। स्ट्रॉबेरीज हाँ में और पाइनएप्पल भी नहीं होता था। पाइनएप्पल तो हमारे पास टिन तो हमेशा से आता था। टिन नहीं, नहीं, रियल वाला, रियल वाला। वो बांग्लादेश से कोई आया, बांग्लादेश से जो आता तो था, लेकर आया है। हाँ। और क्या टेस्ट होता अच्छा, था। स्ट्रॉबेरीज में विटामिन सी भी बहुत होता है तो इसलिए इट्स वेरी वेरी गुड फॉर योर स्किन। हाँ। और मैं इसका मास्क भी बनाती हूँ। इसको मैं बिल्कुल क्रश करके ना, ब्लेंड नहीं करके, जो आपके पास जो क्रश करने का जो चीज होती है उससे एक स्ट्रॉबेरी क्रश करके एंड जस्ट अप्लाई इट ऑन योर स्किन। आई फील इट हेल्प्स विद स्किन ग्लो। मेरी दोस्त है, हम लोग बहुत यंग एज में थे, वो फेशियल कराने जाती थी। हाँ। मैंने कहा तुम फेशियल कैसे कराती हो? तो कहती है यार मैं जिसके पास बंदी के पास जाती हूँ वो स्ट्रॉबेरी लेती है, ब्लेंडर में डालती है, वही ताज़ा ताज़ा मास्क बनाती है, उसका काम ये। तो मैंने कहा ये तो बहुत अच्छी बात है। तो मुझे उस वक्त से टीनेज से मुझे याद है कि स्ट्रॉबेरी का मास्क क्या फायदा करता है स्किन पे? टाइट करता है एक तो, टाइटनिंग भी करता है, सन टैन को खत्म करता है, ग्लो लाता है, सन टैन को खत्म करता है। विटामिन सी की जो क्रीम लगाते हैं वो स्ट्रॉबेरी मास्क लगा सकते हैं। बस जिनको खाने से एलर्जी होता है ना तो उनको लगाने से एलर्जी होती है स्ट्रॉबेरी से? होती है और ऐसे खासकर कैसे? प्रेग्नेंट Berries से। खवातीन को नहीं खाना चाहिए। ओह, और उसके एनी सिम्टम्स सॉर्ट क्या? ऑफ बेरीज होती है। सिम्टम्स क्या? अगर बहुत रेयर है लेकिन बहुत रेयर है लेकिन होती है। तो खासकर प्रेगनेंसी में ना, जगह अगर आपको एलर्जी है तो आप स्ट्रॉबेरीज नहीं खाएं।
कैसे पता चलेगा हमें एलर्जी है? अब खासकर मैं कहती हूँ Reaction हो जाएगा, एलर्जी टेस्ट Rashes वगैरह आ अर्टिकेरिया हो जाएगा, जाता है। खारिश होने लगेगी आपको। नहीं, देयर आर एलर्जी टेस्ट। आप एक दफ़ा जाएं, आप डॉक्टर को कहें आपका एलर्जी टेस्ट, वो आपके सारे एलर्जी टेस्ट करके आपको दे देंगे। आप ग्लूटेन का एलर्जी हो, अनियन से है, पीनट से है, किस चीज़ से है। अच्छा, वैसे Test मैं होता है आपको एक proper। है ना नेचुरल टेस्ट करने का तरीका बताती हूँ। आप खुद ही मालूम कर लेंगे घर बैठे कि आपको किस चीज़ से एलर्जी है। कैसे? पहले आप अपना नर्व पे वो करके आप देख लें कि इसकी बीट कितनी आ रही है। जैसे खाने के बाद? 98 नहीं, खाने से पहले। खाने से आधा घंटा पहले आपने कर लिया, आपने अपने नोट कर लिया कि है। अच्छा, खाने में आप जब भी अपना एलर्जी टेस्ट करें तो एक ही चीज़ खाएं, कॉम्बिनेशन ऑफ फूड ना लें, ऑफ कोर्स, ठीक है, ताकि पता नहीं चलेगा कि फिर किस चीज़ से है। फिर जब आपने खाना खा लिया उसके आधे घंटे बाद दोबारा अपनी बीट चेक करें। अगर उसमें 16 प्लस आ रहा है ना, तो जो आपने खाया वो उससे आपको एलर्जिक नहीं रिएक्शन समझ आई मुझे। बीट 16 अगर 16 से ज्यादा बढ़ गई है जो 16 पहले थी, यानी मिनट के हिसाब से चेक नहीं, करते मैं हैं आपको बताती हूँ। जैसे हमने अपनी बीट चेक की आई 98 कि 98 कैसे, क्या मतलब क्या? आप इस 1 मिनट के लिए मैं रॉ हूँ, जीरो, मुझे नहीं पता। अच्छा, मैं आपको बताती हूँ। जैसे हमने इस तरह करके आप 1 मिनट की चेक कर ली कि तो 1 मिनट में 1, कितनी 2, धड़कता है 3, हमारा? 4, जी हाँ, बिल्कुल, ओके, इस तरह। तो वो आपने चेक कर लिया, चेक किया, तो जैसे मिसाल के तौर पे किसी की 98 आई, ठीक है। ठीक है। उसके बाद आपने जो खाना आपने खाना है आपने खा लिया, उसके आपने आधे घंटे के बाद चेक किया दोबारा। अगर 98 से वो उसमें 98 में प्लस 16 आप कर दें, तो इसका प्लस मतलब 16 अगर आपने कर दिया, और मतलब कि वो यानी आपका दिल तेज धड़क रहा है। बिल्कुल तेज तेज धड़कता ओके। है। तो इसका मतलब है जो आपने खाया है उसके एलर्जिक रिएक्शन हो रहे हैं, तो आपके इतने पैसे बच जाएंगे, क्योंकि एलर्जी टेस्ट बहुत मुश्किल like- होता है, नहीं, बहुत यानी मुश्किल आप होता है। मूंगफली खाएं, मूंगफली के बाद चेक कर लें जी। जो ऐसी एलर्जी वाली चीजें जी, हैं, बिल्कुल। जिससे आपको और अब तो शक होता है कि गैजेट्स आपको आ सूट गए नहीं ना, करती। चेक कर लो, गैजेट्स आ गए। सैचुरेशन नहीं, ये गैजेट है, आप इस पे अपना हार्ट बीट चेक करते हैं ना। check कर लो। हर किसी के पास एप्पल वॉच नहीं होती। एप्पल नहीं, अब तो बहुत सारे वाली लोग भी आ स्मार्ट गई है। वॉचेस अच्छा, लगा वैसे रहे हैं। एप्पल वॉच नहीं भी हो तो जो ब्लड प्रेशर यूनिट्स होते हैं जो डिजिटल होते हैं उनमें भी आपकी वो पल्स दिखाते हैं। Yes. अमूमन घरों में वो वो आजकल जो होते हैं। सैचुरेशन आती है, पल्स आती है, एक मशीन भी तो होती है अंगूठे पे लगाने वाली, हाँ, वो भी आ होती है, जाती उसमें भी आती है हार्ट पल्स। बीट आपने चेक करनी है, बस तो बस सही। इतना जबरदस्त ये अभी कोविड natural में test सबने है। खरीदी थी, मुझे अच्छे से पता है, उससे ही सब चेक करते थे। 3,500 की 12,000 की हो गई थी, याद है? My God. आज से सब नस पकड़ के अब बैठे हो गए, सबसे ऐसे महंगे करके हो रहे हैं, चेक लेकिन कर ये लोगे। बहुत अच्छा है। और इलेक्ट्रिक चूल्हे महंगे हो रहे हैं। Yes, अब वो I जमाना know. है। अच्छा भाई, चले भाई, किसकी बारी है? चलो बीनिश, मेरी तुम बारी दिखाओ। है। ये अच्छा, स्ट्रॉबेरी की कहानी सुनी हमने, मैं कोई एक चीज बताऊं जाहिर या है पूरा बहुत सौदा थोड़ी बताओगी, पूरा शो में क्या करूंगी फिर? अच्छा ठीक है जी। एलोवेरा जेल। आओ, ये तो एलोवेरा मेरे का घर में भी पौधा- ओरिजिनल क्यों नहीं? पौधा Original नहीं, तो क्यों पौधा घर में है, उसी का जेल हम सही। खुद घर में बनाते हैं और फिर उसको स्टोर कर लेते हैं। फिर उसको डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों में आप मिक्स कर सकते हैं। आप उसको सुबह निहार मुंह पी भी सकते हैं। एलोवेरा का पौधा आता है तुम्हारे? पौधा घर में पड़ा हुआ है। हाँ, उसी हमारे से यहाँ हम जब हमारे इस्तेमाल महीने में करना होता है ना, उसका वो काट काट के हमने उसके पत्ते होते हैं ना, जाहिर है, उसके तो कट गए तो इतनी जल्दी थोड़ी बढ़ेगा। महीने में गमले आते हैं? हाँ, क्या गमले आते हमारे आता है महीने नहीं में, तो क्योंकि आप जेल बनाते कैसे? उसमें तो निकलता नहीं है नहीं, वो ये जेल। बता दें जरा, जेल बताएंगे। मैं चाक बताती हूँ। लगाते हैं ना बीच में। आप एलोवेरा का जेल जब भी बनाए ना, तो उसको जैसे नीचे से आपने ना इस तरह करके काटना है, ऐसे करके टेढ़ा। काट के टेढ़ा काट के उसको आप फिर रख दें, क्योंकि इसके जो फिर वो इसको सीधा जूस पकड़े निकलता है। और इस तरह करके काटें। ऊपर से जो पतला वाला हिस्सा है ना वो हाथ में पकड़े, फिर पतले वाले हिस्से को भी काट दें। फिर आप एक साइड को पतला पतला काट लें, उसमें से पूरा स्क्रैप से करने निकाल, वाला बस हाँ, खत्म। बस वही है ना जेल। हाँ, बिल्कुल, that's बिल्कुल। what I mean। एलोवेरा को खाते भी हैं, आप सर पे उसको भी खा भी लगाते सकते हैं, हैं, स्किन देन पे आप भी। उसको मजीद माइल्डर भी बना लेते हैं ना, जैसे जूसर में डाल के थोड़ा सा Juice वाटर के blend साथ कर आप ले। उसको सही। पतला कर लिया एंड देन यू डोंट नीड वाटर, विदाउट वाटर भी अगर ब्लेंडर में डाल दो ना, और बना था जेल निकल आता है। Yes. बहुत लिक्विड पर उसको कभी कभी माइल्ड भी करना होता है। अब जैसे मेरी ऑयली स्किन है, सो व्हेन आई वांट टू अप्लाई इट ऑन माय स्किन, कॉम्बिनेशन है, जहाँ डायरेक्ट लगाती हूँ तो वो फिर थोड़ा थोड़ा कहीं दाना Break out निकल हो आता है, जाता है। थोड़ा सा पानी डाल के डाइल्यूट हो जाता है ना, तो उतना मॉइस्चर का अच्छा, अमाउंट अब थोड़ा जैसे सा। सूट करने वाली बात हो रही है हाँ, ना, सूट मैं एलोवेरा जेल को बालों में या स्किन पे लगाती हूँ, फेस पे, तो मेरी ड्राई हो जाती है। अच्छा, ये मैंने सुना है कि अक्सर लोगों को ड्राई होता है और मुझे वो ऑयल मॉइस्चर लेकिन प्रोवाइड मैं जब बॉडी मसाज करती हूँ उसको ऑलिव ऑयल में मिला के, आपने ही बताया था डॉक्टर बिल्किस, क्योंकि मैं उसको बगैर ऑलिव ऑयल के नहीं मिला,
ऑलिव ऑयल में मिला के एलोवेरा जेल को जब आप बॉडी की मसाज करें, आपकी बॉडी टाइट होती है, आपकी बॉडी का रंग साफ होता है। मैं खुद बॉडी पे लगा के फिर मतलब एवरी नाइट आई जस्ट पुट इट इन द ऑलिव ऑयल एंड अप्लाई इट ऑन माय बॉडी एंड देन स्लीप। इट्स माय रिचुअल, इट्स लाइक माय बॉडी लोशन। तो वो है, वो वाली चीज है। हाँ जी डॉक्टर बिल्किस, आप सौदा बताएं क्या अच्छा आता है? मैं बता रही हूँ, देखिए सर्दियाँ हैं, वैसे मेरे घर में फिर भी बनाना आता है। अच्छा हाँ, केले, सर्दियों में केले नहीं खाते लोग? नहीं खाते, वैसे मैं खुद भी कहती हूँ अगर किसी को नजला जुकाम खांसी गला हो तो खराब हो, गला खराब हो तो नहीं खाते, मगर मेरे घर में क्यों आता है? इसलिए कि सारा जो है ना वो पढ़ती है, साइकोलॉजी भी करी, अपना ब्रांड भी डेवलप करी, तो उसकी वजह से क्या होता है, एसिड रिफ्लेक्स होते हैं जब ब्रेन का ज़्यादा, जिनका भी दिमाग का ज़्यादा काम हो, वो सुबह उठ के जो है ना खाली पेट एक केला खाने का तरीका भी थोड़ा डिफरेंट है। अच्छा, सबसे पहले कि आपका बनाना जो है ना वो पका हुआ होना चाहिए, जैसे ये पका हुआ है, कच्चा कच्चा नहीं, कच्चा नहीं हो, उसका छिलका पतला होता चला जाए। आप बनाना लाके कभी भी फ्रिज में नहीं रखें, आपने बाहर रखना है। जैसे आप बाहर रखोगे आहिस्ता आहिस्ता ये केला जो है ये काला होता चला जाएगा। इनफर्टिलिटी के लिए बेहतरीन है, B5 होता है इसमें, और आपके पेट के अमराज के लिए बेहतरीन है, और जो अच्छा, बहुत ज्यादा डिप्रेशन में होता है आप उनके कह लिए रही हैं बेहतरीन। सारा एक केला खाती है? एक बनाना। मेरी अम्मी कहती थी बेटा 2 खाओ या 4 खाओ, कब्ज हो जाती है उससे 2 अगर एक खाने खाओ। चाहिए। नहीं मैंने वो सुना है, लेकिन अच्छा, क्या मिथ है? वैसे कहते हैं ऐसा, लेकिन सारा के लिए एक ही बनाना है, और उसको खाने का तरीका ये कि उसको बिल्कुल आपका माउथ सलाइवा उसमें आना चाहिए, दर 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 निगले करके नहीं। पेट में नहीं लोग निकालना। निगलते हैं, नहीं, मैंने देखा निगलना केला नहीं। एक एक पूरा गुड़क, और आदमी लोग खास तौर पे उठाया केला गुड़क। नहीं ऐसा नहीं, उसको खाना है और हंस रहे हैं आदमी लोग। बिल्कुल ऐसे ना चबा 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 के खाना है, जितना माउथ सलाइवा इसमें जमा होगा फिर वो पेट में उतरेगा, तो आपके जितने भी एसिड्स होंगे उसको खत्म करेगा और गुस्सा कम हो जाएगा। जिनके घर में ऐसे लोग हैं जो बहुत ज्यादा गुस्सा करते हैं, वो सबको केले उनको खिलाओ। खाली पेट बनाना बस लाजमी आप दें। फिक्र नहीं कर, जैसे यासिर आएगा मैं उसको पानी नहीं पूछूंगी, केला खाओ। खाली पेट। मतलब उसके सुबह के रूटीन में एक और चीज आ गई, सुबह के रूटीन में एक केला और खाओ चीज आ नहीं, गई। सुबह नहीं, जब वापस आएगा नहीं वो करी सुबह सवेरे, वो सुबह का असर जो है ना फिर रात तक खत्म हो जाएगा। आपने सुबह को कहा ना, सुबह को खाना है, खाली पेट। अच्छा, और दूसरी बात कि इसके छिलके कभी भी नहीं फेंकना। छिलके बेहतरीन है आपकी स्किन के लिए, जिनको मलाजमा होता है। अच्छा सुने, उस पे क्या बेकिंग सोडा लगा के करें या ऐसे ही? कुछ भी नहीं, सर्दियाँ है ना तो कैस्टर ऑयल इसके ऊपर लगा के? जी, इस पे- कैस्टर ऑयल लगा इस के पे- कहाँ लगाए? मुंह पे? मुंह पे, पूरे मुंह पे, हाथों पे, नकल्स पे लगाए। Knuckles पे। और ये बच्चों के लिए पिगमेंटेशन ना, खत्म होगी। माय दादी यूज्ड टू डू इट। जैसे ही हम केला खाते थे ना, वो तो उसी वक्त कोई मेहमान भी बैठा हो ना, शी वुडंट केयर, वो केले का छिलका उठाएंगी, बातें करते करते हाँ वो मेरी अम्मी भी। माँ क्या डर्ट वगैरह जो क्या करती है जम जाती दादी? है, वो अब खत्म हो जो है वो मैं कभी कभी अम्मी की तरफ ऐसे मेरी करके देख अम्मी रही तो होती थी कि आम इनको कहाँ खाएंगी, बंदा जो है आम वो के किसी- बाद कीनू खाएंगी, कीनू हाँ, के हाँ, बाद हाँ। मैंने कहा अम्मी Same अजीब नहीं here. लगता कि आप ये भी करी जा रही माय हैं, दादी बातें भी वाज करी लाइक जा रही दैट। हाँ, और ना केला जो है बच्चों का अच्छा टूथपेस्ट है। हैं। ओह, आप कुछ भी उनके मैंने लिए नहीं सुना करें, आप है। जब ब्रश में लगाएं और उनको टूथपेस्ट के तौर पे बनाना करें, आप करके देखें, दांत चमक जाएंगे, और फिर आप केमिकल भी यूज नहीं कर रहे हैं। और इसको ना आप बिल्कुल मैंने मिसवाक तक तो सुनी थी के हाँ, केला केला के छिलके के नहीं, ऊपर? नहीं। नॉर्मल केला? बनाना की तो normal एक केला। स्मेल भी होती है ना, तो फिर वो माउथ फ्रेश तो ना करे, एक अजीब सी स्मेल हो जाए। भाई बनाना पहले कर ले, फिर टूथपेस्ट करना जरूरी है। नहीं नहीं, एक मिनट मैं आपको बात बताती हूँ। बच्चों के लिए बहुत सारी माएँ ऐसी होती हैं जो ये नहीं देखती कि उसमें स्मेल है या नहीं, वो देखती कि सेहत कितनी अच्छी है। तो वो लोग जरूर ऑल्सो आई टेल यू, आप बिल्कुल छोटे बच्चों की जो ये बात कर रही हैं, उनको आप टूथपेस्ट वैसे भी नहीं दे सकते, बिकॉज द अमाउंट ऑफ केमिकल्स टूथपेस्ट हैव, इफ यू रियलाइज कि वो आप बच्चे, छोटे बच्चे के अंदर जब पेट में अगर वो सॉलो कर ले, क्योंकि बच्चे करते हैं। बच्चों की टूथपेस्ट अलग भी अलग आती है। होती है। उसमें केमिकल्स कम वो होते फिर भी देखो, अगर बिल्कुल न्यू बॉर्न है या उससे थोड़ा सा Newborn तो वैसे न्यूबॉर्न के दांत ही लाओगे, न्यूबॉर्न के दांत ही खाएंगे। हैं। न्यूबॉर्न के लिए एक वो टूथब्रश आता है जो आप फिंगर पे पहन लेते हैं, पहन रबड़ लेते का, हैं, हाँ। और उसके बाद इसकी, क्योंकि वो फिर बहुत अच्छा होता है वो कि तो जब उससे दांत आएंगे उनकी चमक के लिए आप कह रही है ना कि शाइनिंग आती है। वो नहीं तो नहीं, दांत निकलने के बाद शाइनिंग आती है, पूरा टार कुछ भी देखिए, चॉकलेट खा रहे हैं, हाँ वो उसके जो चाय पी रहे दाग है वो हैं, हट जाते खाना हैं, हाँ। खा रहे हैं, तो होता है ना। तो बनाना ऐसे इजीएस्ट वे है कि आप आराम से टंग भी साफ कर सकते हैं और उसके पूरे मसूड़े वगैरह साफ कर सकते हो। कुछ माएँ ऐसी होती है, बॉटल, दूध की बॉटल जो है ना छुड़वाती नहीं, वो सो जाते हैं, दांत काले होने लगते हैं। अच्छा आप भी बता दें, इससे पहले कि देखिए। ब्रेक पे जाएं हम। जी, जी। आपका सौदे में क्या आता है?
बेसन- यहाँ केले आते हैं, यहाँ स्ट्रॉबेरी, यहाँ ऑरिगेनो और आपके एलोवेरा। एलोवेरा, ठीक है। जी, बेसन बहुत मैंने कहा था जरूरी, और शहद। हाँ। तो बेसन जब घर आता है, दूसरी चीजों के साथ साथ मैं आटे में भी इसे मिक्स करती हूँ, रोटी में, रोटी अच्छा, के आटे बेसन में। की रोटी जी, जी। आप? आटे के साथ थोड़ा बेसन भी डाल दिया तो उसकी रोटी बहुत अच्छी होती है। जैसे शुगर है, कोई भी डायबिटिक पेशेंट है, उनके लिए बहुत जैसे अच्छी मेरे होती अम्मी है। अब्बू दोनों को शुगर थी, तो हमारे यहाँ बेसन की रोटी बाकायदा बनती थी। और दूसरा ये कि फेस मास्क ये क्या बेसन की रोटी शुगर वालों के लिए कैसे मुफीद है? इसमें शुगर नहीं, शुगर कंटेंट नहीं है ना, अच्छा। प्रोटीन का हाई सोर्स है, तो इस वजह से चने से ही बना हुआ है ना। जी जी। अच्छा। और ये फेस मास्क के तौर पे भी ना, बेसन, शहद और इसमें से थोड़ा लेमन डाल दिया। हाँ। और ये आपने फेस साथ क्लीन करके इसको मास्क के तौर पे लगा लिया। हाँ। और इसमें थोड़ी सी हल्दी भी डाल ली, तो फिर जब आप इसको वॉश करेंगे तो आपका फेस शाइन करेगा। हाँ। तो ये मेरे लिए जरूरी होता है कि बेसन और ये मैं शहद। पता नहीं मुझे कौन बता रहा था कि मैंने अपनी बच्चियों के लिए बाथरूम में रखा हुआ है। जी, जी, जी। और ये Face हर wash। एक दिन किसकी अम्मी? नेट, ओ हो तानिया है ना, नताशा की बेटी नताशा। जो मॉडल, वो बताई थी मम्मी ने बाथरूम में रखा हुआ है वो, और वो हम हर एक दिन छोड़ के ना, हमें लाइक Oily skin के लिए बहुत अच्छा होता है। तो वो जो ऐसे मेरी ही आजकल जिनको बेटी निकल- बनी मास्क हुई लगाया है, हुआ। जो मेरी आजकल बेटी जी बनी जी है। जी, उसकी स्किन बड़ी प्यारी, कह रही मेरे बड़े दाने होते थे, तो ये बेसन से उसके मैंने भी अपने कॉलेज के ज़माने में बेसन मम्मी देती थी कि इसी से फेस वॉश करो। हाँ। थोड़ी देर उसको रब करो और हाँ। फिर छोड़ दो एंड देन ठंडे पानी से धो लो तो बहुत और बेहतर। टीन्स जिनकी- में जो एक्नी निकलती है ना, वो क्योंकि Oil- आपके oily pores skin के block लिए कर देता ज्यादा है, बहुत उसके लिए अच्छी है। बहुत अच्छा है अच्छा है बेसन। वो बेसन। आपके वो पोर्स को हाँ। वो अनक्लॉग कर देता है। एक छोटे सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद आइए देखते हैं कि हमारी ट्रॉली में क्या है जो आपके लिए भी मुफीद साबित हो। गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। ब्रेक के दौरान हम सौदे की बात नहीं करते, हम बहुत सारी और बातें करते हैं, बहुत सारी गॉसिप करते हैं। बहुत मजा आता है सुबह सुबह, और यकीन माने जो एनर्जाइज्ड होते हैं ना हम पूरे दिन के लिए, वो जो खून गर्म होता है ना, हम लोग मॉर्निंग वॉक नहीं करते, हम लोग मॉर्निंग टॉक करते हैं। आप भी सुबह सुबह वो एक अम्मा से, कभी बहनों से, या कभी दोस्तों से जो सुबह सुबह गॉसिप होती है ना, वो पूरे दिन के करते लिए हैं ना, एनर्जी दे देती है। वो तो खून को गर्म जोश देती है, तो आपका पूरा दिन अच्छा गुजरता है। वो मॉर्निंग वॉक के साथ मॉर्निंग टॉक भी बहुत जरूरी है। ओके, सो हम चलते हैं अगले सौदे की तरफ। हाँ भाई, निकालो चन्नी, क्या दिखा रही हो तुम? हम भी सब सोचें कि क्या दिखा रही हो। खजूर हाँ, ओह वेरी गुड। महीने में आ रही है खजूर। एवरी मंथ इट्स अ मस्ट आइटम माय फॉर मी। गॉड, हम तो रमजान खजूर मंगाते नहीं, हैं। मेरे पूरे खजूर। साल मेरे घर में फ्रिज में खजूर आपको ओह माय मिलेगी। गॉड, क्योंकि वही वाली बात कि एक तो मैं भी ये कोशिश करती हूँ कि मैं वाइट शुगर ना यूज़ करूँ। हाँ। तो अगर मीठे का बहुत शौक है, हाँ। बहुत शौक है मीठे का, हाँ। तो इसलिए मैं अक्सर ये करती हूँ कि अपना कोई डिज़र्ट बनाना होता है तो मैं खजूर इसको मैश करके ना और ब्लेंड करके इसको एज अ स्वीटनर ऐड करती हूँ। ठीक है, इसमें कैलोरीज हैं, लेकिन ये नेचुरल फॉर्म फायदेमंद भी है यार। बहुत फायदा है इसका। इसमें इतनी आयरन है, आपकी इतनी 10 चीज़ें आपकी बॉडी की डिफिशिएंसी जो है उनको कंट्रोल करती है। और वही वाली बात कि रात को अगर मुझे मीठे की बहुत क्रेविंग हो तो इससे बेटर कि आप जाएं और आप कोई अनहेल्दी ऑप्शन लें। एक खजूर या 2 खजूर, मैं एक पे नहीं मेरा गुजारा होता, मैं 2 से 3 भी हो जाती हैं, लेकिन 3 को फिर मैं क्रॉस नहीं करती। हाँ। क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इसमें एनर्जी होती है। वही वाली बात कि रात को तुम्हें रात को एनर्जी चाहिए। यही मैं कह रही हूँ कि रात को कोशिश करें कि ना खाएं, लेकिन मुझे रात को सोने से पहले मीठा चाहिए होता ये है। और ये मेरी सबको बीमारी craving है, होती है। ये मेरी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। लेकिन मतलब मेरे अगर गाल मोटे हुए ना, मैं रात को ऐसे चॉकलेट खाई। लेकिन ये अगर सुबह निहार मुँह खाएं ज्यादा अच्छी है। खाने के लिए ये सुबह के लिए ही है। खजूर खानी तो सुबह ही चाहिए, आपकी पूरी दिन आपकी बॉडी Energy होती है। एनर्जाइज रहती है। बल्कि कहते हैं रात को नहीं खाना चाहिए क्योंकि आपकी जो वो पे इतनी एनर्जी जो होती है वो स्टोर हो जाती फिर है, वो आपको नींद फैट में कम बन आएगी, जाती है। नींद भी नहीं आएगी। नहीं, फैट भी बन जाती है। अच्छा, इस खजूर से मुझे आप लोगों ने कुछ बताया था, कोई आप मास्क वास्क भी बना सकते हैं हाँ बिल्कुल। खजूर और से? क्या होता है और क्या कर सकते हैं? जो खजूर नरम खजूर है ना, तो आप अगर आपकी स्किन बहुत ड्राई हो रही है तो थोड़ा सा इसमें कैस्टर ऑयल या जो ऑयल आपको सूट करता है वो मिलाएं, इसको ब्लेंड करें, आप मास्क बना लें। एक खजूर से ऊपर का छिलका उतार दें। अच्छा, ऊपर का छिलका, अगर स्किन ड्राई हो रही है ना, छिलका अल्लाह ना करे जैसे टमाटर का लग छिलका होता है ऐसे छिल ही जाती है होता उससे, हाँ। छिल जाती है, तो आप वो अच्छा, इसकी गुठलियों से कॉफ़ी बनाएं। हाँ, जी। ऐसे कैसे हो सकता मैं आपको बताती हूँ। वैसे तो जो खजूरों के आप गुठली निकालें, गुठली निकाल कर उसको तवे पे भून लें। हाँ। भूनने के बाद आप इसको भूनते जाएं, उसके बाद आप इसको ग्राइंडर में डालें, ग्राइंड कर लें। सुनिए, और शुगर अभी वालों के लिए कुछ होती है ये पाउडर इसका? हार्ट के लिए भी कहते हैं कि अच्छा मेरी होता है। अम्मी के लिए
जब कोई सऊदी अरब गया था तो मेरी अम्मी ने कहा वो खजूर की गुठलियों का पाउडर लेके आना, तो वो मुझे अम्मी ने बताया कि वो शुगर वालों के लिए कुछ तो होता है, तो वो जामुन की पाउडर गुठलियां होती हैं, जामुन की नहीं, गुठलियां, नहीं, वो जामुन। खजूर की बात करी। नहीं, खजूर की- सऊदी अरब से खजूर की गुठलियों का पाउडर मंगाया था उन्होंने, पता नहीं। जी बिल्कुल, वो भी बहुत अच्छा होता है, लेकिन उसको क्या करना चाहिए, हमेशा उबाल के पीना चाहिए। उससे होता क्या है? अगर खजूर की गुठली- गुठलियों का पाउडर, खजूर की गुठलियों का जो पाउडर होता है ना, तो वो उससे क्या होता है कि कहते हैं कि हार्ट के लिए बहुत अच्छा होता है, ताकत देता है। लेकिन कहीं ना कहीं अल्लाह ना करे कि अगर आपके किडनी में ना स्टोन ना हो जाए, इसीलिए आप जो है ना इसको तवे पे भून के इसकी कॉफ़ी बना लें। अच्छा। डेट्स कॉफ़ी बहुत मशहूर है। हाँ। डेट्स कॉफ़ी और कहाँ बिल्कुल मशहूर है? सऊदी अरब वगैरह में जी ज़्यादा है? बिल्कुल, आप अच्छा। इसका जो है ना, आप इसका जब बना के रखें, अभी भी अगर आपके घर में है तो आप खजूरों की गुठलियाँ जो है ना तवे पे भून लें, बिल्कुल काला कर लें, फिर ब्लेंड करें, कॉफ़ी बन जाएगी। और टेस्ट भी कॉफ़ी का, और है ना उसमें कैफीन नहीं होगी, और है तो बहुत ही कम होगी, और इसका इतना ज़बरदस्त टेस्ट आता है। उसमें आप जो है ना, उसके बाद आप इसमें दूसरी चीज़ें भी ऐड कर सकते हैं, जैसे इलायची भी ऐड कर सकते हैं, तो इससे बहुत अच्छा हो जाता है। तो ये हो गई खजूर। आप बताएं भाई आपके पास क्या जैसे आता आम के आम, गुठलियों के दाम, खजूर के खजूर, गुठलियाँ भी हाँ, और मेरे यहाँ तो बहुत आती है, मैं तो ये डेफिनेटली ट्राई है? करूँगी। ये क्या है? ग्रीन टी, आओ। ग्रीन टी मस्ट है। दुबला रहने के लिए दुबला तो वो तो पीना ही चाहिए, आपके अच्छा होता है, लेकिन उसके साथ साथ आपने आंखों पे जैसे आपने इसके टी बैग्स रख देने फ्रीजर में। अच्छा, जैसे जब चाय ठंडे की हो जाए- पत्ती के भी कहते हैं, जी, जी। तो ग्रीन टी के भी रख जी सकते जी हैं जी आंखों बिल्कुल, पे? आपने इनको अच्छा। ठंडा करके फ्रीजर में, फिर आंखें जब थकी हुई होती हैं उस पर रख दिया तो बहुत आराम आता है। मतलब जो यूज्ड है। यूज्ड वाले, Used, यूज्ड वाले। अच्छा। जैसे आपने पी के फिर वो ग्रीन टी के पैकेट्स फेंक देते हैं ना, उसको आप जमा करके किसी प्याले में रख दें फ्रीजर में, और जब भी आंखें थकी हो, ये सुबह को हम उठते हैं आंखें हमारी कभी यहाँ बहुत- स्वेलिंग हुई भी होती swelling है और हुई इस होती तरह है, की। हाँ। हाँ, तो ये रखें, बहुत अच्छी चीज, तो ग्रीन टी बहुत जरूरी है। आप बताएं भाई। हाँ जी, लेमन। नींबू तो लेमन खैर ये तो लाजमी है भाई। हाँ, लाजमी है। हाँ। बहुत सारी चीज़ों में, खाने में भी इस्तेमाल हो रहा होता है, और जितने भी आप फेस पैक्स वगैरह बना रहे होते हैं, अगर आप उसमें ऐड कर लें तो बहुत विटामिन सी, हाँ, it's गोरा good। रंग। जैसे शहद, हाँ। नींबू, मलाई और ग्लिसरीन का मैं एक पेस्ट बनाती हूँ, हाँ। जो मैं अपने फेस पर, स्किन पर लगाती हूँ, तो उससे जो है वो थोड़ी सी बहुत स्लाइट वाइटनिंग का भी एक इफेक्ट आ जाता है, मॉइस्चर भी हो जाता है, और एक शाइन आ जाती है। तो या लेमन इज़ इम्पॉर्टेंट। उसके अलावा लेमन जो है वो आप ग्रीन टी Green tea में में डाल बहुत के ज़रूरी है। पी सकते हैं। लेमन होना भी हर वक्त ज़रूरी लेमन है। आपकी फैट भी काटता है फैट ना? काटता और है। लेमन जादू भी काटता है। कहते हैं बुरी नजर से yes! बचने के लिए Oh, आप yes! अपनी टेबल पे एक लेमन रख दें जहाँ भी आपकी एंट्रेंस है, हाँ, तो वो मतलब ये कहते हैं कुछ घर से ऐसे जो ही है ना? नेगेटिव एनर्जी है ना, वो अब्जॉर्ब करता हाँ, है। वो कहते हैं ऐसे ही रख दें? जी जी बिल्कुल ऐसे रखें आप, पूरा साबुत। बिल्कुल साबुत रखें, तो कहते हैं ये नेगेटिव एनर्जी आप है कुछ ना, दिनों में देखेंगे ना हाँ, वो बिल्कुल सूखता पूरा जाएगा, वो सूखता खत्म हो जाएगा। जाएगा जी। वो सूख अब मैं उसको अब निकाल एनी हाउ के फिर सूख जाता है, वो तो एनी हाउ नींबू सूख जाता है। सूखता तो है, लेकिन वो थोड़ा जल्दी सूखेगा जल्दी अगर आपके घर में नेगेटिव एनर्जीज होंगी। जी, 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 जी। और बल्कि डॉक्टर बिल्किस ने ही बताया था मुझे, देखिए आपकी बातें इतनी ऐसी जहन में रह जाती हैं। आपने बताया था कीनू लेकर उसके ऊपर लौंगे जो हैं वो रख के घर में रख लो, तो वो ये तो बेस्ट पूरी नेगेटिव एनर्जी वो हाँ। ले लेता। मच्छर भी नहीं आते। अच्छा, मच्छरों के लिए। और है ना, एक और काम कर सकते हैं, जैसे नींबू को 4 ऐसे काट के ना, उसमें नमक और लौंग डाल दें और हल्का सा गर्म करके कोनों में रख दें, नेगेटिविटी भी खत्म होगी। हाँ। और स्मेल भी खत्म हो जाती है। अच्छा, अच्छा। बदबू। हाँ, ओके। दोनों के लिए बेहतरीन है कि इसको काटें, चाक लगाए। चाक लगा के, नमक हाँ। और बेकिंग पाउडर भी, बेकिंग सोडा ले ले, बेकिंग पाउडर कुछ अच्छा, भी पोचे ले की बाल्टी में क्यों डालते हैं लोग? अक्सर मैंने सुना है कि शाइनिंग आती है, शाइनिंग आती है, शाइनिंग भी आती है, और जो smell मट्टी होती है अच्छी हो कटती है ना, जाती है। मट्टी कट्टी और स्मेल भी smell आती है, पोचे जी, की एक जी, अजीब सी नहीं, होती क्या स्क्वीज करके डालते हैं पोछे की Squeeze बाल्टी में, करके, या पूरा? इसका रस, इसका रस। अच्छा, चले आप अगर रस नहीं डाले तो छिलके उबाल के उसको करे तो उससे और अच्छी खुशबू। मैं तो जो बर्तन धोते ना, छिलके जब उबाल इसके यूज कर लेते तो इसके छिलके उनमें साबुन में रख देती हूँ। हाँ। फिर जब बर्तन धोते तो अच्छा उसमें हाँ, idea है। बहुत हाँ अच्छा अच्छा idea है। साफ हो जाती है, अच्छा, चमक और आती है बर्तन। बचे हुए छिलकों से जैसे होता है ना कि आप भुट्टे पे याद है कैसे मसाला लगाते हैं लेमन का, तो वो जो बचे हुए लेमन है उसके ऊपर हल्का सा बेकिंग सोडा जो है, अच्छा वाला बेकिंग सोडा जरा सा लगा के ना, कोनिया नक्कल्स जी। गर्दन के पीछे कालक ऐसे होती है जैसे बर्तन मांजने से चली जाए। Really? और अगर सर में शदीद दर्द और नहीं जा रहा हो
तो ये लेमन लेके ना उसको सरसों के तेल के साथ सर की जड़ों में लगाना शुरू करें। और एक और बहुत अच्छा तो फिर जो नुस्खा- डाई करते हैं उनका रंग नहीं उड़ जाएगा? जो डाई होता है लेमन से देखिए, कटता है, थोड़ा सा कटता है, बहुत हाँ। नहीं, कटता अच्छा है ना। देखिए, कुछ लोग कहते हैं इससे बाल सफेद होते हैं, कुछ कहते हैं रंग तो डाई जो डाई होता है वो फिर कहते हैं उतर जाता है। अच्छा, बहुत सारी बच्चियां होती हैं, छोटी बच्चियां, लेकिन उनको बाल तो- सफेद नहीं उनको माहवारी होती है, तो पहले दिन जो बहुत ज्यादा उनको क्रैम्स और दर्द होता है, नीम गर्म पानी में 1 चम्मच शहद डालकर नींबू स्क्वीज करके अगर वो पी लेती है ना, उफ, और बेस्ट एक रेमेडी है कि आपने मेथी दाना रात को भिगो देना 1 चमचा, हाँ। सुबह को उसी पानी को मेथी दाने के आपने पी लेना है, वो बहुत अच्छा होता है। सुनिए डॉक्टर बिल्किस, आप हमसे इम्प्रेस हो रही हैं थोड़ी। हम भी बन गए हैं आप जैसे, मैंने सही बताया, मेथी हम दाने बड़े का। होके आप बनेंगे। अच्छा, I remember when I was like in 8th grade or something, और मुझे हमेशा से फैशन का बहुत रुझान रहता था। I told my mother कि मुझे कलर कराना है, मुझे कलर कराना है, तो उन्होंने कहा नहीं बेटे तुम कलर नहीं करा सकती और अभी केमिकल्स नहीं टच कर सकती। तो आई रिमेंबर कि व्हाट शी डिड वाज, उन्होंने लेमन जूस को लेके फॉल में कुछ स्ट्रैंड्स मुझे लगा के रख दी थी, और उससे एक स्लाइट जस्ट लाइक कलर चेंज हो गया। 2 टोन आपका एक स्लाइट चेंज आया था। आई स्टिल रिमेंबर दैट वाज द एपिक हेयर कलर आई एवर हैड। और क्योंकि हम लोग पर्शियन है तो मेरा अपना बाल इतना मोटा काला है ही नहीं, तो वो ब्राउन बाल और फिर उसके ऊपर कहीं कहीं बीच बीच में कुछ हल्की strands सी आ रही थी, streaks। वो बहुत प्यारी लगती है। थोड़ा सा आपको वो करता है, Dilute करेंगे? कलर को लाइट करता है। नहीं, उन्होंने डायरेक्ट डायरेक्ट डाला था, तभी तो वो डिफरेंस आया। बाल तो डैमेज नहीं। 3 घंटे छोड़ दिया था कुछ। अच्छा, 3 घंटे ना। ओह। 3 अभी घंटे। सारी बच्चियां यही लेमन खरीदने जा रही हैं। बट आपका बाल वर्जन होना चाहिए, कलर ट्रीटमेंट बाल पे नहीं होना। असर भाई करेगा। छोटी बच्चियों का कहाँ हुआ होता है डाई वाई? हाँ। जिनको इजाजत नहीं है। मैं वही तो कह रही हूँ, मेरी पहली फाइट थी कि नहीं आई वांट टू डू इट, आई वांट टू डू, शी इज लाइक नहीं अभी ब्लीच नहीं कर सकती। तो मैंने कहा भाई बट आई वांट टू डू समथिंग विद माय हेयर। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है इधर आओ मैं तुम्हें करके देती हूँ। उन्होंने फॉइल लगा दी, मैं कह रही हूँ ना, 2-3 घंटे छोड़ ये दिया। बीनेश ने दे दी है, और अब ये 13 साल की बच्चियां और अब 14 बाजार साल से की- नींबू गायब, बाजार से नींबू बाजार क्यों? घर से अम्मा को बताए बगैर सारे नींबू अभी कल तो लाई थी, सब गायब हो गए। ओके जी, हाँ भाई, ये नींबू हो गया है। आपकी क्या है? मेरी चिया सीड्स। ओह बेस्ट। क्योंकि चिया सीड्स को कहते हैं वॉरियर्स फूड, और हर खातून जो घर भी संभालती है और क्लिनिक्स भी देख रही होती है, उसके लिए ज़रूरी है। हर वर्किंग लेडी के लिए चिया सीड्स बहुत ज़रूरी है। अगर नहीं हो तो तुख में बालंगा ले लें। लेकिन ये उसकी फैमिली से, लेकिन आप मुझे कुछ लोग कहते हैं ना ये यूँ ये और ये एक साथ है, तो मैं उनको मिसाल देती हूँ, मैं आप लोग को बताती हूँ। मैं कहती हूँ कि बिल्ली और शेर में फ़र्क तो होता है ना, दोनों एक ही है। ये शेर है। एक्चुअली राइट, अ लॉट ऑफ पीपल मिस्टेक चिया सीड में और तुकमलंगा में लोगों को बहुत ज्यादा। मैं बताऊँ, Chia बीनेश, कुछ लोग ना अफोर्ड नहीं कर सकते, ये हाँ, एक्सपेंसिव बिल्कुल, होता है सही बात। कंपैरेटिवली। महंगा है। बिल्ली और शेर वाला ही महंगा ही है। अच्छा हाँ बिल्कुल। मतलब कि अगर अभी तो मुझे नहीं पता, लेकिन जब हमारे घर में ये आता था रेगुलरली, क्योंकि वही जो हमारे हकीम साहब हैं घर के, यासिर नवाज, वही ये चिया सीड्स खाते थे। अच्छा। और तो तुख्मे बलंगा हमने माइनस किया और ये लाने लगे। तो उस जमाने में ये एक पैकेट छोटा सा होता था, कोई 900 रुपए का। आई डोंट नो कि अब कितना महंगा होगा। अच्छा देखिए, अब वो अगर 9 रुपए का है तो 900, 100 रुपए का है तो ये 900 का था। इतना फर्क था पैकेट। बिल्कुल फर्क तो है बहुत। लेकिन इसके फायदे, ये वॉरियर फूड कहलाता है। जैसे अगर कोई बहुत ज़्यादा मेहनत करता है दिमाग का और जिस्मानी थकावट होती है ना, उसको दूर करने के लिए बेहतरीन है। बोन्स के लिए भी अच्छा है ना, सब चीज़ों के लिए अच्छा है। आपने एक कैल्शियम है ना चम्मच, बिल्कुल, इसमें विटामिन सी भी है, इसमें कैल्शियम भी है। एक बड़ा चम्मच लेके आप पानी में डालकर इसको ढक दें, फिर आप देखेंगे कि तुख्मे बालंगा जुड़ जाएगा, ये कभी भी जुड़ेगा नहीं। इसको आप मिक्स करेंगे ना तो सारे ये अलग अलग रहेंगे। अच्छा टेस्ट होता है हाँ, इसका। तो आपने इसको ज़रूर इस्तेमाल करना है, चाहे दूध में डालकर इस्तेमाल करें, चाहे शरबत में। तो जो लोग बहुत ज़्यादा दिमागी और जिस्मानी मुशक्क़त करते हैं उनके लिए बेहतरीन है, मल्टी विटामिन है, अच्छा, नेचुरल। ये ठंड में पी सकते हैं? जैसे मौसम ठंडा होता है, कुछ लोग कहते हैं चिया सीड ठंडे हैं। नहीं, वो तुकमलंगा के लिए होता देखिए है। ऐसा दही के लिए भी कहते हैं, दही की तासीर गर्म होती है, हाँ, तो दही के लिए भी कहते हैं कि ठंड में नहीं खाना चाहिए। देखिए वो फिर ऐसा होता है कि ना आपका मिजाज और आप कब खा रहे हैं, किस तरह खा रहे हैं, वो सारी चीज़ें होती हैं। It all तो आप depends. जो दही खाने वाले लोग हैं, जिनको आदत है ना, वो दही 12 महीने खाते हैं। हाँ, बिल्कुल नहीं छोड़ते। जैसे I मेरे am like अब्बा that. की स्वीडिश होती थी, मुझे अच्छे से याद है, मैं अगर अपने फ्लैशबैक में जाती हूँ, उनकी स्वीडिश होती थी
कि दही और हल्की सी चीनी मिक्स, जब तक वो चीनी खा सकते थे। तो मैंने हमेशा ये देखा है खाने के बाद हमारे यहाँ कोई इतना डिजर्ट्स का रिवाज नहीं था जैसे हर घर में हर वक्त पकती है। हम लोगों के यहाँ नहीं था, ना कोल्ड ड्रिंक्स आती थी हमेशा से और ना ये मीठा हर रोज़ बनता था, वो ओकेजनली होता था। तो दही और चीनी मेरे अम्मा अब्बा ने, मैंने सुबह निहार मुँह उनको गर्म दूध का एक प्याला लेते हुए देखा है हमेशा अपने बचपन में, एंड डिज़र्ट में चीनी एंड दही। और दही अगर आप फेस पे भी लगा लें, जैसे मुंह धोने से पहले अदरक का फेस पे जूस लगा के लें, साथ। जो ड्राई फेस होता है तो बहुत अच्छी होती है। पानी से वॉश कर और लें बालों में लगा लें डैंड्रफ के लिए। Oh yes, very good. Oh yeah, it's very good, but बहुत बदबूदार। हमारे घर में सौदे लेकिन में दही का मैंने सुना है बालों का भी रंग काटती है, दही भी अच्छा, काटती है, बालों का कलर जो होता है कलर काटती है। आप अच्छा, बताएं। हमारे घर में जो है वो ये क्या कहते थे, ग्रे फ्रूट। जी, ये मेरी अम्मा के जमाने में भी आता था। मेरी अम्मा क्या कैसे खाती थी इसको, ये आधा करके ना और इससे उस पे और छुरी जूस मार मार के और कांटे से चम्मच से करके, ऐसे बड़े मजे से ना। मैं हैरान रह गई कि मेरे मियाँ खट्टे फ्रूट्स को पसंद नहीं करता। उसको किसी ने बताया ये रेगुलरली आता है, मतलब खत्म हो जाते हैं, इधर 5 ले आना, वो खत्म होंगे फिर दोबारा आ जाएंगे। और कोई मतलब होता है ना, हमेशा वो कहता था यार तरबूज ले आओ, खरबूजा ले आओ, ये वो। इन फ्रूट्स की कभी उसने फरमाइश नहीं की, लेकिन आजकल रोज़ वो ये खा रहे हैं एक फ्रूट, और उसमें क्या करते हैं, ये छिलका पूरा छील कर, और जिस तरह किन्नू हम खाते हैं ना, फांके निकाल कर, ऐसे ही। लड़कियों से कहता है वो वाइट उतार के और अंदर की, अंदर से उसका जो पल्प वो कड़वा नहीं लगता उस तरह जब से? आप अच्छा सफेद होता है। सफेद चीज निकाल देते हैं ना, तो ये एक इस तरह की इतनी छिलवाता वो हेल्पर से या मुझसे है, और बस वो उठा के गूदा खा रहा होता है। ये आपकी पेट का फैट काटता है, भरपूर विटामिन सी। क्या क्या फायदे हैं बताएं जरा इसके। देखिए, इसके बिल्कुल आप सही कह रही हैं कि ग्रेप फ्रूट अगर आप इसका जिस तरह पूरा फाइबर के साथ लेना, तो ये सबसे पहले आपके कोलेस्ट्रॉल और आपकी आंतों की सफाई करता है। बिल्कुल। तो ये बहुत इतना रेगुलर, मेरी टीम पूछ रही है, इतना रेगुलर खा सकते हैं? इसका सिर्फ एक ये है कि अगर आप कोई हाई ब्लड प्रेशर की दवा लेते हैं तो उसके साथ फिर इसको थोड़ा सा इनके और उसके टाइमिंग में फ़र्क होना चाहिए। जब आप ये खा रहे हैं तो उसके साथ आपने ना 1-2 घंटे पहले 1-2 घंटे बाद नहीं खाया। और इसका सबसे बेस्ट टाइम वैसे मेरे हिसाब से, हर एक के अलग अलग स्कूल्स ऑफ थॉट्स हैं, मेरे हिसाब से शाम 4 बजे है। अच्छा, बहुत अच्छा भाई है मेरे क्योंकि- हस्बैंड को जब मीठे की क्रेविंग होती है ना, एक तो ये मीठे की क्रेविंग भी खा, तो वो उसको जब मीठे की क्रेविंग होती है, कुछ होता है ना, तो ये कुछ और खाने के बजाय वो ये फ्रूट इस तरह मेरा छिलाना भी चाहिए। फेवरेट है ग्रेप। हाँ, ये बहुत अच्छी मतलब मैंने अपनी लेकिन अम्मा इससे को भी भूख खाया। नहीं लगती बहुत ज्यादा नहीं, भूख खत्म कर देता खत्म है। करता है ना उस भूख वक्त के लिए, मारता लेकिन है। 1 घंटे बाद फिर ये खुलकर भूख लगती है इसको खाने के बाद। विटामिन सी होने की वजह से। सिट्रस फ्रूट से आपको भूख बहुत लगती है। तो खाने से पहले खा लो, तो खाना जब खाना है हाँ। उससे पहले खा लो। शाम को 4 बजे अगर आप खाएंगे ना, तो उसके बाद फिर आप शाम को 7 बजे तड़पते हुए अपना खाना खा रहे हो। वैसे ही 7 बजे डिनर करें। 7 बजे ही डिनर करना चाहिए या 6 बजे करना चाहिए, तड़प कर, उसके बाद ना करें। और मेरी अम्मी इसके छिलके भी अपने नकल्स पे, अपने हाथों पे, स्किन के लिए भी जो बहुत हाथ में बहुत उनकी चीज अच्छी आती थी, बॉडी पार्ट जो उस वक्त हमारे सामने लगा सकती थी सब। ये बहुत, ये सब्जियों के और कुछ फलों के छिलके वगैरह बहुत अच्छे आपके इसके लिए। हाँ भाई, अब किसकी बारी है? सब चारों हो गए हम? हाँ, मेरी। अब हमारी ब्रेक की बारी है। आइए, ये मासूमाना चालाकियां आपसे शेयर करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। हम अपने घर की ग्रोसरी की कहानियाँ आपको सुना रहे कि क्या है क्या नहीं है, किस तरह। अच्छा, वैसे आप जो नोट करें, ट्रॉली पहले आप भर के लाते थे और उस महीने का खर्चा क्या आता था और अब क्या आता है। हाँ, हाय, बड़ा दिल खून के आंसू होता है। अच्छा देखिए, जैसे मैं जाती थी तो मेरे जो पूरे घर की ग्रोसरी तकरीबन जो इस तरह की, क्योंकि बाकी जिस तरह आप बता रही फ्रूट्स डेली की चीजें, डेली की चीज़ें हटाकर, तो मेरे तकरीबन आते थे 15,000 रुपये। हाँ, आप यकीन करें, जब मैंने वही चीज़ें ली हैं तो वो 38 से ऊपर चली गई। बिल्कुल बिल्कुल, इतना फ़र्क आया, बहुत फर्क है। बहुत फ़र्क। अच्छा भाई, टूथपेस्ट हर किसी के घर में, आप टूथपेस्ट तो देखें ना, मेरी टीम ने कैसे बना के दी। ये कौन सा टूथपेस्ट है? ये किधर आता है ऐसा? इसमें लिखा हुआ है ट्यूब। ट्यूब। टूथपेस्ट तो टूथपेस्ट हमारे यहाँ मतलब सबके यहाँ लोग दांत चमकने वाले और वो लगाते हैं। हमारे यहाँ एक ऐसा टूथपेस्ट आता है जो मेडिकली लाइक वो इरिटेट नहीं करता आपके दांतों में, वो जो सेंसिटिव दांतों के लिए होता है, हमारे घर तो वो आता है। और वो मेरे बच्चों को भी शुरू से वही आदत है। मेडिकेटेड टूथपेस्ट नहीं होता है जो, समझ गए ना, मैं उसका नाम नहीं ले रही। हमारे यहाँ वो चिपका लेकिन चमकाने उससे वाला फिर वो दांतों की जो वाइटनेस है रहती है सब होती है। मेडिकेटेड से। वो बहुत अच्छा है। वो हार्श केमिकल्स नहीं होते उसके अंदर, आपके मसूड़ों को तकलीफ नहीं पहुंचाता। आप अगर ज़्यादा
केमिकल वाला टूथपेस्ट इस्तेमाल करते हैं ना, आपके जो मसूड़े हैं वो बहुत सेंसिटिव हो जाते हैं। हमें तो अपना बचपन याद है कि वो नीम की डंडी लेके उससे एक मसवाक करते थे, वो करते थे, उससे एक सेटिस्फैक्शन नहीं होती, पता नहीं क्यों। बेस्ट वो लेकिन उस वक्त तो यही बोर्ड होता पूरे था। ऑरेंज हो जाते थे मुझे नीम अच्छे से नहीं, वो तो दूसरा नीम होता है, नहीं। वो मिसवाक वो अलग होता है वो मसवाक। दंदासा। नीम जो होता है ना, नीम की डंडी लेके, हाय वो तो बहुत कड़वा होता है। बहुत बेहतरीन चीज है, सारे आपके जर्म्स वगैरह बैक्टीरिया और जो मुंह के जो जायका है जो उसका, वो क्या हाल होगा नीम का, सही हो कड़वाहट। जाता है, जारी बात है, आपको लीक करते हैं, वॉश करते हैं जी। तो वो हमारे घर में आता है, और उस टूथपेस्ट से मुझे अच्छे से याद है दाने होते थे ना, जबकि वो इंस्टेंट चीज़ है लेकिन वो हार्मफुल है क्योंकि वो जलाता है। दाने हुए टूथपेस्ट लगा दिया, कुछ एकदम जला टूथपेस्ट लगा दिया। सही। तो ये बड़ी मुझे याद है जैसे रात को दाना है और सुबह मैंने कहा लो, जाना है, ये फोटो शूट है, इसमें ये है, इसमें दाना लगाया, सुबह उठे फुस, और जो फुस दाना है ना वो कंसीलर से छुप जाता है, उभरा हुआ दाना नहीं छुपता, ड्राई कर देता है। हाँ वो फुस कर देता है, हवा निकाल देता है, हवा निकाल देता है। हाँ भाई आप बताएं। बटर मक्खन बहुत इम्पॉर्टेंट है मेरे घर में, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में आता है, क्योंकि मैं कोशिश ये करती हूँ, ऑब्वियसली सालन वगैरह तो नहीं, लेकिन जो स्टर फ्राइज़ हैं, जो अगर आपने जैसे कोई कबाब्स हैं, तो मैं अपनी बच्ची को ऑयल में नहीं फ्राई करके देती, मैं बटर में या फिर जो देसी घी होता है बहुत उसमें अच्छा है करती हूँ। बटर। मैं ऑयल का इस्तेमाल वही, क्योंकि सालन नहीं बन सकता बटर में या देसी घी में, वो उसकी फिर वो पूरा फ्लेवर चेंज हो जाता है। लेकिन जो इस तरह की चीज़ें हैं वो मैं बटर में फ्राई करती हूँ, बटर में ऑन इट्स ओन टोस्ट पे ज़रूर देती हूँ। और आई नो इट साउंड सिकनिंग, लगाने में भी बहुत मुश्किल है, लेकिन क्योंकि मुझे डैंड्रफ की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, तो इसलिए ये मेरे लिए तो इट्स अ मिरेकल, क्योंकि जब मेरी डैंड्रफ मुझे लगता है कि आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है, तो इसको थोड़ा सा मेल्ट करके 1 टीस्पून वर्थ बस उंगली में लगा के आप अपने रूट में जहाँ पे डैंड्रफ हो रही है उधर स्प्रेड कर लें, गायब हो जाती है। अच्छा मैं scalp इस से। बटर को सेकंड करूंगी यहाँ। मैंने भी बच्चों को मार्जरीन नहीं खिलाया, मार्जरीन वो तो मैंने बच्चों को हमेशा, मेरे घर पे बहुत अच्छी क्वालिटी का बटर आता था, और उसकी रीज़न क्या है, कभी कभार आपके जो छोटे बच्चे हैं ना वो क्रैंकी होते हैं, हमें नहीं खाना, हमें नहीं खाना, हमें वो नहीं खाना। तो जब बच्चे कुछ और नहीं खा रहे हो ना, बॉइल्ड चावल में मक्खन आप मिला के उनको दे दो, सही। तो मेरे सारे Energy, बच्चों के energy, ओहो, जब मुझे चावल मक्खन खाना, उनको क्रेविंग, जैसे लोगों को दाल चावल खाने की क्रेविंग, मेरे बच्चों को मक्खन चावल खाने की क्रेविंग होती है। और मक्खन मैं उसमें मिला के दे देती हूँ अगर वो डबल रोटी पे नहीं खा रहे। सो वो हमारे घर में भी मक्खन जो है सौदे में मस्ट है, बहुत अच्छा। और मैं खुद भी, मुझे अच्छे से याद है जब मैं कुछ और नाश्ता मुझे नहीं करना, डबल रोटी पे मैंने ये प्योर मक्खन लगाया, हल्की सी नमक और थोड़ी सी ब्लैक पेपर डाली, और बस टोस्टेड बटर जो है ना, डाइटिंग में भी मुझे अच्छे से याद है, मैं डाइटिंग में सुबह का नाश्ता करती थी, 2 कबाब हल्के ऑयल में फ्राई हुए हुए, प्रोटीन मिल गया आपको, और 1 डबल रोटी ब्राउन ब्रेड, उसके ऊपर मक्खन और यही नमक और काली मिर्च। बेस्ट मेरे लिए नाश्ता होता था ये, मैं भी बताएं। अच्छा मेरे घर में ना गंधक आता है। गंधक मतलब सल्फर? सल्फर को गंधक कहते हैं, जो हम लोग उसमें डालते हैं, जो टैंक्स होते हैं हमारी पानी की टैंकी। हाँ, सर्दियों में तो स्पेशली गंधक आता है। आपको स्किन की कोई एलर्जी हो, बालों में डैंड्रफ नहीं जा रही हो, तो आपके लिए बेहतरीन है। बालों में लगाते हैं? जी, बालों में। कैसे? मैं आपको बता, डलियां होती हैं, डलियां जो होती हैं। अच्छा, ये आपने क्या करना है, उसको उबाल लेना है, हल्का सा पानी में उबाल। कितनी डली लेके उबालें? थोड़ा सा, 1 चम्मच। 1 चम्मच लिया आपने, और कितने पानी में? टैंकर में डालते हैं 2 कप पानी में। 2 कप। 1 चम्मच पे उबाल लें बस। जो आपने उबाला, 1 चम्मच लिया, 2 कप पानी लिया, 1.5 कप हो गया। आप उसको फिर निकाले नहीं, रहने दें, वो उसमें रहेगा। बस ये गंधक सल्फर वाला पानी बन जाएगा। अगर आपको बहुत ज़्यादा इचिंग हो रही है तो इसमें कोई भी ऑयल मिला लें बॉडी के लिए, कोई भी ऑयल। जैसे मैं बादाम का तेल मिलाती हूँ, और आप उसी पानी और तेल मिलाकर उस जगह लगाएं, आपकी इचिंग फौरन, कुछ लोगों को वुलन कपड़ों से होती है, कुछ को गर्म पानी से, ज़्यादा ही हो रही होती है, गर्म पानी से नहाने से होती है, तो जो है ना वो सही हो जाता है। मतलब इतनी शर्मिंदगी होती है, आप कहीं खड़े में और आपने कपड़े ड्राई होती है स्किन। ये अक्सर आप देखेंगे लोगों को, चाहे कितने भी स्टाइलिश क्लासी होंगे, अब कितना बात बर्दाश्त करते करेंगे? करते आदत बन जाती है आपकी, तो ना मतलब मैं कंट्रोल करती हूँ क्योंकि मुझे बहुत अजीब लगता है कि आप किसी से बात कर रहे हैं और मैं शो कर रही हूँ लाइव, शो करते करते यहाँ खारिश कि सोचे कैसे इंप्रेशन पड़ेगा ना, तो ये तो कितनी जरूरी है। बट इचिंग को रोक भी तो नहीं सकते ना। कितनी देर बर्दाश्त करेंगे? आधा घंटा?
आधे घंटे से ज्यादा नहीं और बर्दाश्त इसलिए भी सर्दियों में ज्यादा होती है कि हम गर्म पानी से नहाते हैं, वो आपकी स्किन को और ड्राई कर लेता है। और फिर उसके बाद इसी पानी को कुछ भी ना करें, आप यही पानी स्प्रे बॉटल में डाल के सर की जड़ों में लगा लें, खुश्की गायब हो सुनो मुझे तो खुजली की बात भी करती हूँ तो मुझे खुजली शुरू हो जाती है। नहीं, बहुत अच्छा है। गंधक, सल्फर, इससे बहुत सारी ऑइंटमेंट बनती है, सल्फर ऑइंटमेंट बनती है, उसमें परसेंटेज होता है, तो आप घर में खुद ही बना लें। आपको मतलब कि कॉस्ट इफेक्टिव भी है, बना के रखें। मैं जब भी टैंक धुलवाती हूँ ना पानी का, हाँ, तो एक पानी खास में होता है, डाल देते तो वो तो टैंकी हम के जरूर अंदर। टैंक में तो डलती ही डलती है बेसिक, क्योंकि कचरा वगैरह वो सब नीचे बैठा देती है, पानी में नहीं आता फिर वो गंधक फिटकरी दोनों ही डालना चाहिए। अक्सर लोग बहुत फिटकरी अच्छी भी होती है। डालते हैं। फिटकरी का ना एक्चुअली थोड़ा फ्लेवर आ जाता है, आ जाता है, हाँ। जो आप नलों वलों में आ रहे हैं ना, कम डालें वो पानी साफ हो जाता है, कलर बहुत साफ होता है। बहुत अच्छा होता है। हाँ ओके जी, आइए फिर क्या है ये? हल्दी। हल्दी हल्दी को भी आप बहुत सारी चीज़ों में डिफरेंट तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके भी बहुत बेनिफिट। और मैं कहती हूँ यार हर खाने में इसको डालें। मैं इसको बता रही हर थी खाने में गोल्डन जरूर। मिल्क ये बोलते हैं बता ना, रही गोल्डन मिल्क। गोल्डन मिल्क कहते हैं, रात को जैसे आपने दूध गर्म किया, उसमें 1 चमचा हल्दी डाला, हनी डालनी है, पुराने वो चला पिए, रहे। आपके लिए बेहतरीन चीज है। तुम बेहतरीन। क्या करती हो भाई इसके साथ? और टी। तुम तो कुछ लेप वेप भी लगाती हो। हाँ, टी में मुंह के जो पैक्स बनते हैं आप उसमें डाल सकते हैं शहद के साथ मिक्स करके। और कहाँ इस्तेमाल हो इसकी टी कैसे बनती है आप बताएं भाई। अच्छा देखिए, सर्दियों में क्या होता है कि फालिज, लकवा, हाँ क्योंकि मसल कॉन्ट्रैक्ट हो रहे और होते हैं, पुराने दर्द, तो सबसे कौन बेहतरीन से है वाले? हर दर्द, हर दर्द। सिवाय दिल के दर्द के हर दर्द की दवा मुझे है लगता है दिल का दर्द भी हो जाएगा। कहीं चोट लग जाए ना तो आपने हल्के से तेल में इसको गरम करना है, तेल में डाल के, सरसों के तेल में इसको हल्का गरम करके और रुई से उस जगह आपको लगाना है, टकोर करनी है, तो वो आपका दर्द बहुत कम हो जाएगा, इससे बहुत शफा मिलती है। अच्छा वो भी है। और इसकी चाय बनाने का मैं बता देती हूँ। आपने अदरक लेना है और हल्दी लेना है। आंबा हल्दी ना, या ये वाली हल्दी जो है आप ले लें। आप 1.5 कप पानी लें, पिंच चुटकी ये ले लें। इसमें जो है ना, अगर आप चाय बना रहे हैं तो काली मिर्च ज़रूर डालें, ताकि ये जज्ब हो जाए आपके ब्लड में। अगर आपने या तो इसको मक्खन में किसी भी, इसको आपकी बॉडी में जज्ब होने के लिए फैट चाहिए होता है, तो इसीलिए गोल्डन मिल्क में क्योंकि फैट होता है तो ये जज्ब होता है। अगर आप टी बना रहे हैं तो काली मिर्च लाजमी डालें, क्योंकि काली मिर्च फिर वो फैट का काम करता है। तो ये आप कहवा बना के मिल्क नहीं डालते? नहीं, कहवा बनाया कहवा, ना, कहवा बनाया ना, तो आप ये बुजुर्गों को दें, बच्चों को दें, स्कूल जा रहे हैं, मसल स्टिफनेस हो जाती है, मसल पुल हो जाते हैं, उसके लिए ये कहवा बेहतरीन है। जो लोग जिम शिम जाते हैं उनके लिए भी अच्छा है। खासकर जैसे नॉर्दर्न एरिया में अभी बहुत बर्फबारी हो रही है, माइनस में टेम्परेचर है, फिर वहाँ पे ना ये ब्लड प्रेशर और फालिज, लकवा ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि बैठे रहते हैं। तो आप ये वाला कहवा पिए। मैं कहवा बनाती हूँ हल्दी का, उसमें हल्दी, कलौंजी और अदरक और थोड़ी सी दालचीनी, ये डाल के अच्छी तरह बॉईल करके फिर ग्रीन टी डाल के उसको थर्मस बना के रख देती हूँ। सारा दिन मैं वो पीती हूँ। उसमें लेमन डाल लें आप, शहद डाल लें बाद में, बहुत अच्छा रहता है पूरे दिन। आप बता रही थी क्या अपनी जी, फ्लैक्स सीड्स बहुत अच्छा है, घर के सौदे में मैं हमेशा लाती हूँ, क्योंकि इसको मैंने टोस्ट करके और पाउडर बना के रख देती हूँ अपनी डाइनिंग टेबल पे ना। फिर रोज 2 चमचे, एक सुबह को और एक शाम को पानी के साथ देती हूँ। बहुत अच्छा है हेल्थ के लिए। ये एंटी एजिंग है और आप इसको स्किन पे भी लगा सकते हैं। इसको जैसे आपने पाउडर बना लिया है ना, उसी में आपने थोड़ा शहद डाल दिया और थोड़ी ग्लिसरीन डाल दी। अच्छा सुने, आप लोग जब इसको, वो अलसी के बीज होते हैं जिसको पकाते हैं तो वो जेल की तरह हो जाते हैं। जी बिल्कुल। तो ये फ्लैक्स सीड्स अलग है, अलसी अलग? नहीं, ये वही है। ये वही है। अच्छा, इंग्लिश में फ्लैक्स सीड्स कहते हैं और अलसी उर्दू में। ओके, इसको बालों में अक्सर भी आप लोगों ने लगाते वो बनाया है, तो पूरा एक जेल बन गया, पेस्ट बन जाता है। बालों के लिए भी बहुत अच्छा है। बॉईल करके जेल बनाते हैं ना, इसका बॉईल करके जेल बनाते हैं बालों के लिए। बॉईल करके आप इसका मास्क बना लें और बालों पे लगाएं, उससे क्या होगा? शाइन, वॉल्यूम, मॉइस्चर। और आटा रोटी बनाने के लिए जब आटा गूंथते हैं उसमें भी आपने 1 चम्मच ये डाल दिया। सुनिए, ये यासिर क्यों खाता है फ्लैक्स सीड्स? क्या होता है इससे फायदा? देखिए, फ्लैक्स सीड्स जो है ना, कुछ बचा नहीं है कोई भी। फ्लैक्स सीड कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने में आपकी मदद करता है। तो फ्लैक्स सीड का ऑयल भी बहुत अच्छा होता है। अगर ऑयल वेट को भी कंट्रोल करता है, आपके वेट को भी। मैं ये यही कहने चीजें वाली तो थी। बचा रही है उसको, वरना सोचे उसका वेट कहाँ होता है। फ्लैक्स सीड जो है फुल ऑफ फाइबर है एंड इट्स वेरी गुड फॉर योर बेली फैट। और इसमें कार्ब्स नहीं होती।
तो कीटो में भी या जिन लोगों को लो कार्ब और हाई प्रोटीन करनी होती है वो फ्लैक्सीड के आटे से अपनी रोटी बनाते हैं, क्योंकि इसमें सिर्फ फाइबर होता है, वो आपका पूरा आपकी बॉडी एक्सक्रीट कर देती है। तो जब बेसिकली मैं खाना ऑयल मंगाती होता थी है, ना लेकिन वो उससे जो ऑयल है ना, हेरालिशियस वो- से, तो वो मुझे इसी की रोटी बना के, इतनी सी रोटी बना के Flaxseed भेजती की, थी, हाँ। बड़ी मुश्किल बनती है। इसमें बहुत बैड मुश्किल से कोलेस्ट्रॉल binding होती है। गुड, हाँ गुड कोलेस्ट्रॉल होता है। आप किसी चीज में भी बाइंडिंग अगर चाहती है ना, तो आप इसबगोल की इसबगोल। भूसी मिला लें। तो जब भी रोटी बनाएं, मकई की बनाएं, किसी की भी बनाएं, जौ की बनाएं, तो आप इसबगोल की भूसी मिला लें, वो बाइंड हो जाएगा। और छोटी टिक्कियां बनाएं तो आराम से बन जाती है। ओए 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 ओए। हाँ जी, आपकी बारी भी हो गई, आपकी बारी भी हो गई। अब किसकी है? ब्रेक की बारी है? आवाज़ नहीं आ रही मुझे। अच्छा 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 अच्छा, ओके, दोबारा से निकालते हैं सौदा भाई, सब ढूंढे। एक अभी मेरे पास थोड़ा टाइम है, फिर उसके बाद हम ब्रेक पे चले जाएंगे। हाँ, बेकिंग सोडा भी मैंने तो सभी बता दिया ना एक ही दफ़ा में। ये देखिए, मैंने भी रखी हुई थी अलसी, मैंने भी रखी हुई मैंने चिया सीड्स रखी। हाँ, ओके। मेरे पास तो भाई अब कुछ नहीं बचा, सभी बता। ओह, ऑलिव ऑयल। ऑलिव ऑयल चाहे महंगा हो, कुछ हो ना, कमेटी डाल के ज़रूर लाएं। क्योंकि ऑलिव ऑयल जो है इस वक्त ख़ास तौर पे सर्दियों में भी तो बहुत अच्छा है। वैसे ही यकीन माने, ये जब बलाज पैदा होने वाला था, मैं तब की बात बता रही हूँ, वैसे मैं अभी मेरे लिए आदत बन गई है। ये हम खाते भी हैं और वो उसी से लेकर हम बॉडी पे भी लगाते हैं। मसाज मैं अगर मसाज कभी कराती हूँ ना, तो मैं इसी से कराती हूँ। अच्छा, और बेस्ट मुझे- मेकअप रिमूवर भी है, मेकअप मुझे दोनों बच्चों में इतना सुकून नहीं मिला जितना, जबकि बलाज मेरी बुढ़ापे की औलाद है और वो जवानी में बिल्कुल 21-22 की थी, तो मैं वो मेरे बच्चे पैदा हुए थे, ठीक है, मगर मुझे कोई दर्द, किसी भी तरह की चीज़ें फेस नहीं करनी पड़ी बलाज की दफ़ा। मैं सबसे ज़्यादा एक्टिव और फ्रेश थी। उसकी रीज़न ये थी कि मैंने छठे महीने से, लाइक प्रेगनेंसी के छठे महीने से लेकर अपने पूरे बलाज के पैदा होने के 6-7 महीने तक, तब तक बॉडी शेप में नहीं आ गई, मैं ये मसाज करवाती थी। शुरू में हल्के हाथ से करवाती थी और ये मैं ऑलिव ऑयल से मसाज कराती थी। ना मेरी हड्डियों में दर्द हुआ, ना मुझे मेरी स्किन ख़राब हुई, ना मेरे स्ट्रेच मार्क्स हुए, कुछ भी नहीं। और अभी भी यही है कि अभी भी कोई तकलीफ़ है, हड्डियों में दर्द है, कुछ है, मसाज वाली अगर रखी हुई है तो वो ऑलिव ऑयल से ही करें। अच्छा, मैं इसकी एक और बात बताऊं। हाँ। जो लोग चाहते हैं ना कि उनके पित्ते में पत्थरी ना हो और उनका जिगर सही रहे, तो रोजाना रात सोने से पहले ना एक चम्मच ऑलिव लेना, ऑयल और 1 चम्मच लेमन जूस मिक्स करके यासिर को ना बता दीजिएगा, फिर साइड टेबल पे जगह नहीं है। और अगर लेमन जूस ना डालें, नहीं, ऐसे ही लेमन पीना जूस चाहे। डालें। दोनों का कॉम्बिनेशन जो है ना आपके जिगर को साफ करते हैं। इसके ऊपर पानी भी नहीं पीना है, ये भी शर्त है कि ये पिए। चलो भाई, एक बोतल तो आई ऑलिव ऑयल की, अगर उसने देख लिया ये। अब बड़ी वाली आएगी, ये तो आती थी, अब बड़ी वाली आएगी। अच्छा, हमारे यहाँ वो कनस्तर तो रखा हुआ है। अब जब मेरी मसाज होती तो जो मेरी बेचारी मसाज वाली है, वो बहुत किफ़ायत शारी से इस्तेमाल करती है, मगर जब यासिर का जो मसाज वाला आता है तो मेरी पूरी बेडशीट्स ख़राब हो जाती हैं और वो इतना इस्तेमाल करता है, मेरा दिल इतना कटता है कि इतना महंगा है ये। और ये कसम से बिल्कुल मर्दों और को जिनको बिल्कुल नींद नहीं आती, पाँव के अच्छी तरह लगाएं, पाँव के तलवों पे ना बहुत अच्छी तरीके से लगाएं, उससे नींद बहुत अच्छी आती बेली में भी डाल सकते है। हाँ, वो जो नाफ में डालते हैं, हैं, बेली में भी डाल है ना, सकते हैं। नाफ में डालते हैं। दिखाएं भाई, और क्या है? नारियल का तेल, हमने ऑलिव ऑयल बताया था, आप नारियल का तेल। ये मेरी फेस क्रीम भी है, ओह। ये मेरा बॉडी मॉइस्चराइजर भी है, ये मेरा हेयर ऑयल भी है। और अगर मेरे पास घर में बटर ना हो और मुझे कोई चीज़ स्टर फ्राई करनी हो तो मैं कोकोनट ऑयल में करती हूँ। मल्टीपर्पज़ है ये, और मतलब इट्स वेरी गुड फॉर योर स्किन। बुलेट प्रूफ कॉफी सुना है उसके बारे में तुम्हें? वो तो Black खैर coffee सिर्फ के कीटो के अंदर। लिए है ना, वो तो सिर्फ कीटो नहीं, नॉर्मली भी आप, मैं बहुत मजे की लगती है, उसमें एक थोड़ा सा नटी फ्लेवर आ जाता है, तो वो कॉफी बुलेट प्रूफ कॉफ़ी होती है जो आपके पेट को चपाती की तरह बना देती है। ब्लैक कॉफ़ी के अंदर 1 टीस्पून कोकोनट ऑयल, कोकोनट ऑयल आता है। हाँ। बेस्ट। तो इसलिए मेरे लिए ये मस्ट है कि मल्टीपर्पज़ है। मैं एक वो लेकर आती हूँ एम्प्रेस मार्केट से, वो जो प्योर फॉर्म में होता है, सर्दियों में तो वो जम जाता है। कोलू पे खड़े होके निकलवाना चाहिए कहते हैं, सामने सही। कोलू होती है एक हाँ, मशीन। वो मेरी अम्मी वहीं से वो जो एक्सप्रेस होता है वहीं पे आमंड का और वो नेचुरल लेकर आती अपनी हैं। चीज ले, हाँ। बादाम कोकोनट लेके उनको दे। और सर्दियों में इसका बड़ा अच्छा टेक्सचर हो जाता है, ये बिल्कुल जम जाता है, तो ये तो प्रॉपर क्रीम बन जाता है। ये Exactly. फेस के लिए बहुत अच्छा है। और तुम्हारी ड्राई स्किन है, मेरी एक्सट्रीम ड्राई स्किन है। मेकअप भी उतारते हैं कुछ लोग इससे। मेरी हाँ, बहन makeup- मेरी हाँ। बहन इसको एज अ मेकअप रिमूवर यूज करती है। मैं मेकअप रिमूवर नहीं यूज करती, लेकिन मेरा जो सुबह उठती जो मॉइस्चराइजर होता है, मेरा बॉडी लोशन जो है, मेरे हेयर ऑयल
है और मेरी कुकिंग में भी संभाल होता है, लेकिन कुकिंग में थोड़ा सा कम करें। आई फील इससे कभी कभार कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कुकिंग के वक्त, लेकिन बाकी चीज़ों के लिए बहुत अच्छा है। हाँ कलौंजी अच्छा सुन्नत नबी है कि मौत के अलावा हर चीज़ की शफा है, आपकी हर बीमारी की शफा है। तो ये ज़रूर आती है, क्योंकि मैं कहवा भी कलौंजी का बनाती, बताया था अभी मैंने। इसके अलावा आटा गूंदते हुए उसमें कलौंजी डालती हूँ, और कोई भी सब्जी वब्जी बनने उसमें, और सुबह निहार मुँह आपने इसके 7 दाने लेके पानी के साथ ले लेने। भाई बिस्मिल्लाह। अगर आपके घर वाले नहीं खा रहे ना तो सालन वालन में छुपा छुपू के दें। हाँ, रोटी क्योंकि में भाई- आटे में डाल दें, पता भी नहीं चलता। हाँ। और बहुत अच्छी है आपकी हेल्थ के बिल्कुल। लिए, तो ये मस्ट होती है मेरे सौदे में कलौंजी। थैंक यू भाई। और आप लोग कहेंगे निदा और पता नहीं क्या, अब सिर्फ बाथरूम बचा है घर का हिस्सा। बाकी मैंने सब कुछ पूछ डाला है इन लोगों से, कोई चीज नहीं है। यू नेवर नो नेक्स्ट टॉपिक जो है वो बाथरूम में क्या क्या है आप। यस हाँ, नहीं, सोचिए पूछ 3 लीजिएगा। साल से आप इन लोगों को देख रहे हैं मेरे पास आते हुए, तो लीजिएगा। कोई चीज बची नहीं है। और बीनेश, तुम्हारे जो रिश्ता लेकर आएगा उसको सब पता होगा तुम्हारे बारे में, You're so है right. ना? You're so कुछ उसको right. पूछने की जरूरत नहीं है। वो कहते हैं लड़की को देखना हो तो माँ को देखो, सही। तो माँ निदा नहीं है। यासिर के शो को देख लो, निदा बिजनेस के यासिर बारे में सब बिजनेस पता के बारे चलता में है। कुछ भी मालूम करना, निदा यासिर का वो शो। सारी रिश्ता वाली आंटियां जान रही हैं। परवीन आपा आती है ना हर महीने मेरे पास रूट्स के लिए ना, तो मैं उनसे कहती हूँ और आपा सब ठीक ठाक। कोई दूसरा क्लाइंट बनता है टीवी पे आती है, कहती है मैं कहाँ टीवी पे आती हूँ, मुझसे ज्यादा तो ये परवीन हर रोज रब्बानी। निदा यासिर के शो पे बैठी होती है। और मैं कहती हूँ भाई हम कहाँ अदाकार, ये रोज मॉर्निंग थैंक यू सो मच। एक छोटा सा ब्रेक के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। ये थी मासूमाना चलाकियां। गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। और जब हमने बात की सौदा, ग्रोसरी, ये वो, देखिए कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपकी बहुत ज़रूरी हैं कि आपके महीने के सौदे में आपके साथ आनी चाहिए। और मुझे लगता है इस चीज़ से बेहतर नहीं है जो है मेरे साथ इस वक्त कोहासा के सीईओ हसन रिजवी हमारे साथ खुद मौजूद हैं। Assalamualaikum, Nida. Assalamu Happy alaikum. birthday! Hey, belated. First and foremost, happy Thank you. belated birthday. Thank you so much. And because it's your birthday, and एक secret आपको बतानी है निदा के बारे में जो I don't think ज़्यादा लोगों को पता है, but secret ये है कि निदा likes male perfumes. Oh yes. Nida wears male perfumes, and there are a lot of girls out there who like male perfumes, and of course, you can get male perfumes for your husbands and your significant other as well. इसीलिए आज हम मेल परफ्यूम्स की कलेक्शन लेकर आए Oh, wow. और हमने डिस्काउंट चलाया है मेल परफ्यूम्स पे। Wow. So we have a very very special day today. Happy birthday again, Nida. Thank you. And because it's Nida's birthday, we want you guys to be ordering male perfumes. मेल परफ्यूम्स पे हमने 30% ऑफ द एंटायर साइट लगाया हुआ है। बिल्कुल राइट बिल्कुल। अच्छा निदा, वन थिंग यू नो अबाउट मी, जो आई डोंट नो इफ एवरीवन नोज अबाउट मी, कि मुझे गिफ्ट देने का बहुत शौक है। आई नो, मुझसे ज्यादा किसको पता होगा। किसी और का मुबारकबाद या किसी और का गिफ्ट आए ना आए, इनका जरूर आता है। मुझे अच्छे से याद है, आए ना आए। बट मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि ये हमारे कल्चर में ये इतना क्यों बड़ा है? लोग क्यों गिफ्ट देना चाहते हैं, लोग क्यों गिफ्ट देते हैं या खरीदते हैं, क्यों? मुझे लगता है एक पता है, एक एहसास होता है, एक मोहब्बत का इजहार का तरीका है, अपनायत का तरीका है। अब देखिए जैसे लाइक मुझे अगर किसी ने कल फूल भेजे हैं या विश किया है तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। अगर एक एसएमएस भी आया है कि इतनी बिजी रूटीन से किसी ने मेरे लिए 2 लफ्ज लिखे हैं हैप्पी बर्थडे, सो आई डोंट नो, मुझे समझ नहीं आता था कि इसमें इतनी क्या जादू चीज़ है। मुझे हमारे कल्चर के बारे में सबसे अच्छी चीज ये लगती है तो कि फिर? हम हॉस्पिटेबल लोग हैं। वी आर लविंग एज अ कल्चर, वी आर लविंग। हम एक दूसरे के लिए, हम एक दूसरे का, इवन व्हेन बैड न्यूज गुड न्यूज जो भी हो, हम वी आर देयर फॉर ईच अदर। और हमें एक दूसरे के बारे में पता भी होता है। अगर हमारे Birthdays का ban, neighbors में anniversaries कोई का ban। बीमार है तो हमें Yes, पता है। yes। सो ये सबसे अच्छी चीज है, Yes। पूछ रख रखाओ जिसे कहते हैं। एग्जैक्टली। हाँ। सो गिवन दैट अब हर चीज इतनी महंगी हो गई है, Exactly। बहुत महंगी हो गई है, और परफ्यूम्स तो और भी महंगे हो गए हैं, Exactly। स्पेशली इंपोर्टेड परफ्यूम्स विद द इंपोर्ट बैन। और आप लोग जानते हैं इंपोर्ट पे क्या क्या इश्यूज हो रहे हैं। लेकिन राइट नाउ वी आर रनिंग अ बेस्ट सेल येट। इट्स निदा's birthday, तो guys. क्या We don't- सेल है क्या? मैं तो वो ही हो रही हूँ। Okay, so if you're buying 2 perfumes for yourself and your loved one, or you can also buy 2 perfumes for yourself. We're not judging you. You can buy 2 perfumes for Okay. yourself. It's 40% off. 40% ऑफ अगर आप 2 लेंगे परफ्यूम। Correct. तो उन 2 परफ्यूम से 40% ऑफ है या तीसरे वाले पे 40? दोनों पे 40% ऑफ है। और अगर एक लेंगे तो नहीं होगा।
एक लेंगे तो 30% ऑफ तो है तो- ऑन मेल परफ्यूम्स। अच्छा, और ये दो जो है हमें मेल लेना है या हम फीमेल और मेल भी ले आप सकते फीमेल एंड मेल भी ले सकते हैं। हैं? तो फिर आप ये सेल किस पे होगी? फेल सेल है 2 परफ्यूम्स पे। हाँ। If you buy any 2 perfumes, male and female, or you Okay. can even buy 2 females if you want, हाँ। you get 40% off. अच्छा अच्छा, तो Otherwise आप you're getting लेके 30 मेल आए हैं आज परफ्यूम्स, लेकिन सेल दोनों पर है। लेके मैं दोनों आया। ओके ओके। क्योंकि निदा को कुछ पसंद है, हसन को कुछ पसंद है। हाँ। अच्छा निदा, I want to ask you, हाँ। because you are the male perfume expert. Yes. I want to ask you, which is your favorite male perfume और आप Okay. कहाँ पहनेंगी? Smell अच्छा। this and tell me where you would wear this. एक सेकेंड एक सेकेंड। Ladies, ओके देख लें। ये जो है ना, ये यकीन माने, ये जब मैं कहीं किसी शादी में जाऊंगी या मुझे पता है कि कहीं मुझे ऐसी जगह जानी है जहाँ मैं लिफ्ट से निकलूंगी, जहाँ मैं एकदम एंटर होंगी कहीं, तो मैं ये पहन। Ooh, and guys, entrance के लिए is La Infinite. You guys order on kohasa.com now. अभी नीचे टिकट पे आ रहा होगा. First 100 callers who are Nida Yasir's fans अब are जैसे going to शादी get. में एंटर हुए हैं ना, आप एंटर होके आप जाके मिल रहे होते, तो आप वो उस रैंप से गुजर रहे होते हैं, तो ये परफ्यूम की खुशबू फैलाती जाएगी हर जगह। ये मुझे This is the showstopper. And this one, ये इधर ये तो आपका favorite है. कॉफी भी साथ Intense. होनी चाहिए। Coffee ये तो वो beans है ना है. जो मुझे हमेशा पसंद Yes, आता this है। is your favorite. जो आपने यहाँ से बाई के लिए लिया है. ये तो मैं हर वक्त लगाऊंगी, हर वक्त, सुबह And- दोपहर, जब मुझे डिप्रेशन होगा ना कि क्या है, ये है वो है, इंटेंस लगा लूंगी खुशबू। मेरा यकीन माने खुशबू है आपका डिप्रेशन दूर करती है। I agree. I agree. अच्छा इसका बताएं मुनीब भट्ट. मुनीब अच्छा, भट्ट अब ये ऊद. कहाँ Sorry लगाऊं? मेरे hands में cream लगी हुई है, so अच्छा, everything's becoming. अब मैं यहाँ लगाती हूँ। तो अब तीसरा वाला सूंघने में बहुत मुश्किल हो रही है क्योंकि Guys, coffee beans Okay. चाहिए हमें next time. ओके, ये जो है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग खुशबू है इसकी। Very strong. तो ये मुझे जब पता है कि ये परफ्यूम मुझे सिर्फ सुबह मिल रहा है और फिर पूरे दिन मैं कहीं आउटडोर निकली हुई हूँ, शॉपिंग पे गई हुई हूँ, बच्चों को पिक करना है और मुझे फिर और मौका नहीं मिलेगा परफ्यूम लगाने का, तो ये मैं लगा के निकल जाऊंगी। It will last you the whole day. होल डे नहीं, मुझे लगता है कि ये 2 दिन भी कपड़ों में खुशबू आती रहेगी। ये हमारा जो कमिटमेंट है वो strong है। 12 घंटे का है। वैसे तो it lasts. I've even washed my clothes and worn them again and it still has had the scent. मैं आपको एक बात बताऊं, इसकी साइंस क्या है? इसकी साइंस इज द ऑयल्स. ऑयल्स हम पेरिस से मंगाते हैं. अच्छा, ऑयल्स लोग बहुत कंजूसी से डालते हैं अपने परफ्यूम्स में, लेकिन हम ऑयल 5% एक्स्ट्रा डालते हैं। Okay, जो महंगा आइटम होता है वो ऑयली होता है, अच्छा। लेकिन हम खर्च करते हैं उस पे ताकि आपके ऊपर लास्ट करे। बिकॉज हम इतने बिजी हो गए हैं कि हम एक दफा सुबह में परफ्यूम लगाएंगे एंड देन हमारे पास मौका नहीं मिलेगा होता। दोबारा लगाने का। एंड यू वांट टू स्मेल गुड ऑल डे, यू वांट टू मेक अ स्टेटमेंट ऑल डे। आप जहां भी जाएं लोग आपसे पूछे। पता है लोग बहुत स्किन केयर और लिपस्टिक वगैरह पे खर्चा कर लेते हैं, लेकिन ये आपका बड़ा इंप्रेशन डालता है। 100%. आपके अंदर से खुशबू आ रही है ना, 100%. मतलब मैं तो बड़ी इंप्रेस होती If someone smells good, you will remember them. आपको याद रहेगी उस बंदे की या बंदी की। If they smell good and they walk into a room and they've made that statement, and yeah, I love it whenever I come into your set. Everybody comments on my perfume and अच्छा, everybody. जो मुनीब का है, ये ऊद है, क्या है? ये ऊद है। ये ऊद है. So this is our ऊद collection, which is अच्छा। why it's so strong. तभी तो मैं कह रही हूँ ना कि Yeah. ये सुबह लगाया तो बस पूरे दिन के लिए जान One of our best sellers. This is also, by the way, on 30% off. अच्छा। Just for your show. First 100 callers. I hope अच्छा, you're अगर picking ये up the 2 phone. लेंगे तो फिर 40 हो जाएगा ना? Correct. ओके, 2 लेंगे 40 हो कंफ्यूजन नहीं जाएगा. होना चाहिए, सॉरी। आई है। अच्छा, 40 for Nida Yasir's सुने, birthday. ये आजकल मुझे ना कैंडल्स का बड़ा शौक हुआ है, तो आप खाली परफ्यूम्स की बात क्यों करें? कैंडल्स को भी तो लिफ्ट कराएं। Candles are my favorite. है ना? Are my favorite. These are very long lasting candles. They last you many many days. मैंने खुद अपने घर में भी चलाई हुई हैं ये. We also have an oud, by the way, to complement the Muneeb scent. We also have an oud candle which is also doing extremely well. We have sea salt, we have raspberry, we have bloom. So depending on what you like in the room, I feel candle has the power to change your mood. कमरे की जो एक स्मेल होती है उससे आप एक डिसाइड कर लेते हैं कि पता है क्या, मैं हमारे आम लोग जो है ना वो मैं इसलिए बिल्कुल लेमैन वाली बात कर रही हूँ, पोछे की बाल्टी में पता नहीं क्या क्या खुशबुएं डाल रहे होते हैं कि घर महके खत्म हो जाती है खुशबू। अगर आपके घर में एंटर हो और ये कैंडल जल रही हो ना, आप रिवाज अपना बदलें, पोछे की बाल्टी से उठकर कैंडल्स पर आए। अच्छा, तो खुशबू खत्म नहीं लोग होती। कहते हैं कि जब गेस्ट आते हैं ना तो वो कैंडल जलाते हैं। हाँ। As soon जैसे ही मैं काम से घर आता हूँ
मैं कैंडल जला लेता हूँ ताकि शावर से जब मैं निकलूं तो द रूम इज स्मेलिंग नाइस, एक मूड अच्छा हो जाता है, एंड देन यू थिंक ओके अब ये करना है या यही जाना है या यहाँ जाना है, शादी के लिए तैयार होना है, जो भी है। अच्छा पता है हसन, एक ज़माने में कैंडल्स बहुत महंगी होती थी, परफ्यूम कैंडल्स जब बाहर से आ रही थी। अब अगर पाकिस्तान में बन रही है तो हम क्यों नहीं अफोर्ड कर सकते? कर सकते हैं। नहीं, एक तो अफोर्डेबिलिटी आल्सो, एंड नाउ प्राइसेस निदा आर गोइंग क्रेजी। बाहर वाली ना, यू लुक एट एन एवरेज परफ्यूम, जो परफ्यूम आपको पसंद भी नहीं है इम्पोर्टेड, सीके का या ये सब परफ्यूम्स, दे आर फॉर लाइक 10,000-12,000 rupees now. The Chanels are for 50,000-60,000 rupees. आप 10 ले ले हमने perfumes, 21 हज़ारों के लिए हैं और अब देखें जरा 50 सोचें। Crazy, it's crazy, it's too expensive, and we wanted to bring something. These are Pakistani products for Pakistani people that are international standard. Yes. Try this and try any other international perfume. We are better. बिल्कुल। We are better in terms of packaging, bottling, scent, long lasting. और वो ये है ना कि भाई अच्छा चलिए ये भी तो देखे ना, जो Body mist for students refreshing हैं, yourself, जो yes. कम पैसे कमाते हैं तो उनके लिए Exactly. body mist हो गई। Exactly. और Go on अच्छा, kahasa.com now and start ordering. First 100 orders are going to get these discounts. You missed the opportunity, you missed the discount. अभी जाएं और अभी अच्छा order डिस्काउंट करें. सिर्फ परफ्यूम्स पे या इन लोगों पे भी है कैंडल्स वैंडल्स? So entire website पे हमारी 15% off है. ओके So the entire website has a 15% off. This is just till the 15th of February. Okay. So this is not a very long discount. बहुत छोटे देर के लिए हम चला रहे. But we wanted to do something special, something oriented around gifts, because it's the time to give gifts right now. Also, one last thing I want to talk about is the love box. So the love box has a lot in it. It has perfumes. It has a combination of everything in it. You can even choose the perfume. इस पे 15% सेल होगी? इस पे 40% है. Oh my God! चीखे मारूं? So this is for like 20,000, which is now for 10,000 types. तो ये 15 तारीख तक है? Yes. This is the perfect thing to give a loved one. I think it's a big present, थोड़ा सा बड़ा present है, शानदार present है. Very affordable. It's on 45% off, I think. शादियों का सीजन भी चल रहा है अभी. शादियों के लिए भी. के लिए तो है ही ये, लेकिन शादियों के लिए गिफ्ट. अब गोल्ड गिनी तो नहीं दे सकते. अब this is the more affordable thing. And again, I feel like जो गिफ्ट देने में जो एक खुशी मिलती है आपको, जब आप उनका एक्सप्रेशन या उनका एक मैसेज आता है या उनका एक रिप्लाई आता है, उसकी एक अलग ही एक बात होती है, एक अलग ही एक खुशी होती है. गिफ्ट का साइज भी तो जरा बड़ा होता है. और आई डोंट नो, परफ्यूम्स एज गिफ्ट लेकर ना मुझे लगता है ज्यादा से ज्यादा लोग खुश होते हैं. Absolutely. तो बर्थडे के कार्ड के नीचे लिख दें. Let me tell all of फूल you, नहीं चाहिए, April perfumes. में मेरी birthday है. I love perfumes. So perfumes the way to go. Men love perfumes. Yes. Women also, I believe, Exactly, love perfumes. exactly. It's a eternal gift to give. You can't go wrong with it. सबको पसंद आता है. Everyone enjoys it. मौके से फायदा उठाएं, क्योंकि इस वक्त अगर 2 परफ्यूम्स लेंगे तो 40% डिस्काउंट है, और अगर एक लेंगे तो 30% डिस्काउंट है, और बाकी सब चीजों पे 15% डिस्काउंट है. थैंक यू सो मच हसन. Thank you so much, हमेशा Sada. आते हैं, खुशी की खबर लेके आते हैं. तो भाई अवेल करें इस खुशी की खबर से, फायदा उठाएं, एंड जल्दी 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 आप लोग कोहासा दोबारा kohasa.com, देखा मुझे याद हो गया, kohasa.com पे जाएं और ऑर्डर्स प्लेस करें. थैंक यू सो मच. Thank you, Nida. तो ये था हमारा आज का शो. इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल क्या होगा हमारे शो पे ये तो सरप्राइज ही मैं रहने देती हूँ, लेकिन रात तक के लिए वेट करें, क्योंकि फिर मैं अपने इंस्टा ARY के इंस्टा पे बता देती हूँ कि हम कल क्या करने वाले हैं. गुड मॉर्निंग पाकिस्तान एंड खुदा हाफिज. शरारतों में है गुली सुबह जो आई है तेरी पलकें चूम के, हवा के साथ झूम के, हाँ गोल गोल घूम के. यूं गुनगुना रही है वो, सबको जगा रही है वो, हाँ फूल लेके चोंच में, जो चिड़िया चहचहा